So, what do you think about this podcast? How many views are you guaranteeing? Fucking 3 hours, 1 million views. Huh? In 3 hours, 1 million views. Okay. Ladies and gentlemen, our first host, Sopo Guy, is here. Sup? यार इसने पॉडकास्ट पे तो बुला लिया है, वो भी एड्रेस गलत दे के। ठीक है, 4 सीट है, 3 सीट फिल है, 1 सीट कौन है? पूछ ही लिया है तो बुला लेते हैं गेस्ट को। बुला लें क्या? बुला लो भाई। Think of devil and devil appears. ओ भाई कैसा है? बढ़िया. अच्छा ये बात है। The devil is back. The devil is back. Unseen conversations. Bye. This is gonna be conversations. like crazy then. यो कैसा तेरी लैंग्वेज में यो कैसे भाई लोग, सब बढ़िया? All good भाई, तू बता। चंगा चंगा Sexy से। as always. नहीं बोले व्हाट इज द वेरिएस्ट मोमेंट इन योर होल दैट जर्नी? बोले भाई जो जेल में था, बोलता डेविल भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सबसे वो weird DT वाला ना। experience. वो भाई मतलब अच्छा दूसरे को मिलवाने ला रहे हैं, बोले डेविल भाई भी आए हुए हैं। डेविल भाई आप, मैंने बोला यहाँ नहीं मिलने चाहिए. अरे बाप रे भाई। Crazy. सो वेलकम गाइज ऑन द $1 million टेबल। और सेशन की शुरुआत से पहले मैं जानना चाहूँगा 60 सेकेंड के अंदर में कि हर वही व्यक्ति जो इस टेबल पे बैठा है वो कौन है। एक नया व्यक्ति अगर हमें सुन रहा होगा तो उसे पता चले कि हम कौन है। तो स्वापी इन 1 minute। भाई मैं 7 साल से मार्केट में हूँ एंड बेसिकली ICT कर रहा हूँ एंड काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी मेरी, यू नो। तो काफ़ी कुछ किया है लाइफ में एंड 7 साल के बाद बेसिकली नॉर्मल होगा बट फॉर मी इट्स अ बिग थिंग, अचीवमेंट एक्चुअली। यहाँ पे बैठे सबके लिए बड़ी थिंग होगी कि हम लोग दुबई में अभी शिफ्ट है, ठीक है। तो एक जर्नी थी मेरी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, लाइक यू नो, Slum to Dubai. स्लम टू दुबई बोल सकता है या फिर रिक्शा टू रोल्स रॉयस बोल सकता है। तो या दिस इज हाउ और दिस इज व्हाट स्वैप इज इन शॉर्ट। ICT का मतलब क्या होता है? I cannot trade. I can't हाँ trade. सही बोला आप, यू कैन नॉट ट्रेड। Okay. Yes. So who is Harshit in 1 minute? So Harshit is a guy who is a son of a farmer, and from there to exploring markets, learning things, then growing slowly, took a lot of time, maybe longest among all, and then becoming a great teacher, a person who tries to always motivate other people, giving right information, trading things, and just trying to build something great out of zero. So as you was mentioned Harshit. there कि it takes long time, तो बहुत It took बार में long ना time. लोगों को ऐसा लगता Yeah. है, देखो कुत्ते का बच्चा पैदा होने में और हाथी का बच्चा पैदा होने में टाइम लगता है। तो दोनों में फर्क है। एक्सप्रेशन क्यों है? अरे मतलब it takes time। मतलब बहुत बार में you compare your journey with someone Yeah. जो शायद आपसे, और हर किसी की अलग क्वालिटीज है, कोई अलग चीज में परफेक्ट है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया पहले कि इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम फॉर मी। Yeah, it took ये a lot लोग of एक्सेप्ट करने के लिए अभी के समय पे थोड़ी रेडी है कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट कि नहीं मैं यार 5 साल भी लगेंगे तो चलेगा बट आई विल बिल्ड इट। बट पीपल वांट कि भाई रील खत्म होने से पहले लैम्बोर्गिनी आ जाए। अरे दैट्स भाई। नॉट पॉसिबल, राइट? 200%, Obviously, 200%. great thing takes Great time. things take time. Yeah. बुर्ज खलीफा बनने में भी बहुत टाइम लगा था। सो नाउ Now Kiran The- will tell about himself. Tell me, who is Kiran Gatak? मुझे 10 years in market। नहीं एडिटर कट दिस। कुछ नहीं काटना भाई। So 10 years in sales and marketing, before 4 years turned into the trading। मैं लोग मुझे पूछते हैं आर यू अ ट्रेडर? आई एम से आई एम नॉट ओनली अ ट्रेडर, आई एम अ बिजनेसमैन who build multiple businesses simultaneously with the trading, because trading cannot be your main income source, and that's why I realized very early, and I started multiple businesses. So I use my skill which is 10 years I build, and उसको आज build कर रहा हूँ trading plus business के साथ में। That's it. This is Kiran. Very nice. Who is David now? Nice. I don't need that introduction though, but yeah, you know me, he know me.
And Even though public also know yeah, you. even though public, because obviously if everyone knows you But if guys, someone is watching for the very first time, so for them, Who is Devil? who is Devil? Yeah. so as you all know me, for those who don't know me, this is me, Kumar Mangalam. I'm a BTech engineer. And since past 2 months, you have seen a lot of reels around Roller me coaster. roller coaster, yeah, Roller so it was coaster life. rides, yeah. But yeah, technically an engineer who became a trader and exploring now to become a politician. Oh. भाई विधायक है हमारे कौन जाएगा विद दैट डेविल So इन्होंने बताया कि someone who is an engineer now turned into the trader and now exploring industry for Sorry to cut you. This proves that engineer can do anything. Anything. Hence proved. For sure. Hence bhai. proved, भाई. Hence proved, right? Engineer can do anything. या तो फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि इंजीनियरिंग में अभी स्कोप ही नहीं रहा इंजीनियरिंग ऐसा ग्राउंड है जहाँ से ब्रांचेस है ब्रांच भाई। मतलब रूट है जहाँ से अलग अलग ब्रांचेस निकलते कहीं हैं भी तो निकल जाओ। इंजीनियर के बाद तो हेज फंड मैनेजर भी बन सकता True, है true. ट्रेडर बन गया डॉक्टर भी बन सकते हैं लोग Correct. तो थेरेपिस्ट भी There बन is सकते हैं also सारे engineers lead करेंगे इसी से. There is a Sales में भी saying. जा सकते हैं. You can go everywhere, right? Correct. There is a saying also ना और that इंजीनियरिंग के बाद आप एमबीए भी कर लेते MBA भी कर लेते हो मार्केटिंग में भी चले गए आप वैसे डेविल की इमेज पिछले 2 महीने में जिसको जैसे चाहिए लोगों ने वैसे रखी है आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू जानेंगे कि हु इज एक्चुअली डेविल आई थॉट राइट Yeah. दिस इज गोना बी हैपन सो होता क्या है जब आप एक नई इंडस्ट्री शुरू करते हो ऑब्वियस एक ट्रेडिशनल सेट होता है पहले क्या होता था बीटेक करते थे लोग टीचर बनने के लिए देन ट्रेन चेंज हुआ तो लोग मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे देन ट्रेन चेंज हुआ तो कुछ और बनने लगे अब सबको ट्रेडर बनना है एक वेव आई है now everybody want to be a trader right True. but मुझे ऐसा लगता है everybody cannot be a trader 100%. आपको पहले ये जानना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो पैसे को देखने का नजरिया क्या है आपका 100%. तो आप उस इंडस्ट्री के लिए बने हो कि नहीं बने हो दैट इज इंपॉर्टेंट Correct. सो बेसिकली जब आप ये शुरू करते हो तो आपको ये नहीं पता होता है हाउ टू फिगर इट आउट Yeah. कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ क्या नहीं है या फिर मैं इंडस्ट्री में हूँ कि नहीं है उसमें बहुत बार में सेल्फ डाउट आता रहता है Yeah. आपके ऊपर में कि यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर Correct. सकता हूँ मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ तो इन दैट सिनेरियो अपना सेल्फ बिलीफ कैसे बिल्ड करना है एंड हाउ टू फिगर आउट कि ये इंडस्ट्री आपके लिए सही है या नहीं है और जितना जल्दी पता चले आपको कि भाई ये इंडस्ट्री मेरे लिए अच्छी है या नहीं है उतना जल्दी इन और आउट होना जरूरी है व्हाट डू यू थिंक Correct. This is 100% true. ऑब्वियसली सो टेल मी स्वापी जब आपने भी ये फेज देखा होगा इनिशियल पर व्हेन यू स्टार्ट द ट्रेडिंग उससे पहले आप जो भी करते होंगे तो एक सेल्फ बिलीफ की कमी होती है कि इंसान के अंदर में जो नया नया शुरू करता है हाउ यू बिल्ड दैट सेल्फ बिलीफ और आपको कब फिगर आउट हुआ कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है ओके तो एज यू टोल्ड कि यस सेल्फ बिलीव की काफ़ी इनिशियल स्टेज में काफ़ी कमी होती है काफ़ी कन्फ्यूजन होता है डिप्लोमेसी होती है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ एक अर्जेंसी भी होती है कि मेरे को जल्दी भाई बनना है हमें बनना है. ठीक है भले वो ग्रीड है नहीं है आई डोंट नो बट होता है इट इज़ व्हाट इट इज़ कि मेरे को जल्दी अमीर बनना है तो बिलीव की तो काफ़ी कमी थी पहले कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा पैसे जा रहे तो वो सब चीज़ें और एक टर्निंग पॉइंट ऐसे था ना कि डिप्रेशन में जाने के बाद इंसान ये सोचता है कि ये सब करके मैंने देख लिया कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये करके देख लो So you already tried multiple things and that's why you thought Exactly. that trading can be my next thing which I can एग्जैक्टली क्योंकि फ्रीडम है ठीक है मनी इज अ बाय प्रोडक्ट बट फ्रीडम इज कि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन एंड दैट मनी गिव्स रिस्पेक्ट do. So what is that one thing which attracts you towards the trading? फ्रीडम So look, when you say freedom, I want to debate on this. कि if you are a full-time trader, there is no freedom. मतलब बहुत बार में ऐसा होता है कि हमसे अच्छा एम्प्लॉय रह लेते कि उनको 30 तारीख को सैलरी मिलनी है उनको तो कंफर्म है बट यू डोंट नो कि आप 30 तारीख के बाद में आपका पीएनएल ग्रीन में रहेगा कि नहीं रहेगा सो इज दैट ओनली अ फैसिनेटिंग थिंग विच यू लाइक इनिशियली एंड नाउ यू रियलाइज और द थिंग्स विच यू अट्रैक्ट इनिशियली एंड नाउ यू रियलाइज कि नहीं ये ऐसा फ्रीडम होता है सो टेल मी अबाउट द ट्रूथ कि भाई वो पहले फैसिनेटिंग था बट आज वो सच्चाई बन गई है या पहले फैसिनेटिंग था और आपको रियलिटी पता चली व्हाट्स एग्जैक्टली No. See, it's totally depends on how you see and how you perceive that information. Okay. Right. So for me, earlier it was like, trading is all about, spending money. पैसे खर्चा करो भाई शॉक करो लोगों को खरीदो दैट्स इट इन द सेंस कि जो चाहे मनमर्जी करो राइट 100%. बट जब ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद एक्चुअल में पता चला कि नो इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग उससे अच्छा तो कोई इंसान जाके जॉब कर ले 1.5 लाख रुपए सैलरी ले 9 to 5 खत्म बात सैटरडे संडे बीवी बच्चों के साथ में रह सकता है
वो भी है. तो freedom is not about time. For me, freedom is all about I can do whatever I want, wherever I want. No one can ask me. I am not answerable to anyone. अगर मेरे को लगा कि भाई करना है, करूँगा. So technically, freedom is not something which is time centric. Yeah, Yes. yeah, Obviously. correct. फॉर मी मेरे को लगा कि आज मेरे को दुबई में बोर मार रहा है, मैं जा गया. मेरे को किसी को आंसरेबल नहीं हूँ मैं. Correct. मेरे को किसी को परमिशन नहीं लेने, मेरे को किसी को ईमेल नहीं ड्राफ्ट करना है. Correct. मेरे को मन किया, पैक किया, टैक इट, चलो. And I believe you might have worked under someone back in days. Because क्या होता है जब हम कभी किसी जॉब में होते हैं ना और हमारे ऊपर कोई बॉस होता है, तभी हमको रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअल फ्रीडम क्या है. इट्स वेरी ट्रू दैट टाइम सेंट्रिक इज वन थिंग, वो नहीं है वो चीज़. बट वो जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना बॉस का कि यार कभी कभी हम रात में बैठे हुए काम नहीं करना है, मेल आया है, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू ओवर टाइम, हमें कहीं जाना है, वी हैव टू डू थिंग्स. तो आई बिलीव ही इज़ वेरी ट्रू ऑन दिस पॉइंट कि फ्रीडम फॉर अस इज कि हमें किसी को आंसर नहीं करना पड़ता. वी आर रेडी टू वर्क फॉर 24 आवर्स ऑल्सो, बट हमें हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए. वी आर सोलली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर थिंग्स. सो टेक्निकली वी आर इंडिपेंडेंट. या इंडिपेंडेंट. मतलब जिसने सहन किया है उसी को पता चलेगा कि Correct. बॉस क्यों जरूरत. Exactly. और मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल पे एक इंसान ने जॉब अप करनी चाहिए यार, क्योंकि होता क्या है 100%. डिसिप्लिन बिल्ड होता है, यू नो द रिस्पेक्ट टाइमिंग, एंड इवन पैसे की भी वैल्यू पता पैसे की चलती है. वैल्यू पता चल जाती है. आप अपने घर वालों की नजरिए कैसे पैसे आने के बाद में चेंज्ड होते हैं, वो एक journey वो होता है. देखने का मौका तुम्हें मिल जाता है. 100%. व्हाट इज दैट वन पॉइंट, व्हाट इज दैट वन टर्निंग पॉइंट जहाँ पे तुम्हें लगा कि ट्रेडिंग मेरे लिए बनी है और आज के बाद मैं यही करने का अपने को. भाई गुड क्वेश्चन. ओके, सो ट्रेडिंग में मैं आया ही था अनिश को देख के. ओके, मैं रील्स देखता था, आई मीन टिकटॉक तब था. तो ये क्या करता है कि 1.5 लाख रुपए आते हैं ऐसे इधर में महीना भर अपना आई एम स्लॉगिंग माई एस विद द कीबोर्ड एंड स्टिल आई एम अर्निंग लाइक 30-40 के. सो ये क्या है भाई, ये बवाल चीज़ है कुछ. तो लाइक फैसिनेटिंग था कि रोज स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, रोज रील्स आ रहे हैं, तो PNLs आ रहे हैं. तो एंड बंदा भाई लाइफ जी रहा है. तो आई वॉज लाइक ओके, मेरे को भी चाहिए. कूल, नाइस. देन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो अलग ही है भाई. ठीक है भाई, मतलब जब से दूर से देखते थे. हाँ, दूर का ढोल सुहाना सुहाना होता है. सोना होता है. जो correct. जो वो चीज से गुजरा होता है या फिर जो गुजरा होता है उसी को पता होता है कि भाई कि कितनी दलदल है ये या फिर कितना ये हार्ड है. ठीक है. इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो ये भी लगता है कभी कभी जब कैपिटल भी चला जाता है और हमको पता होता है कि अब सैलरी आनी है 30 दिन बाद और हमारे पास पैसे नहीं है, तो लगता है यार जॉब ही अच्छी थी इससे अच्छा. तो Exactly. एट सम पॉइंट राइट. जॉब वाले बंदों के साथ एक चीज और अच्छी होती है कि उनके पास एटलीस्ट बैकअप होता है ना. हम तो लास्ट रुपए तक खेलने वाले लोग हैं कि आखिरी $100 बचे इस पे करेंगे. आई हैव इससे नेवर कर डन लेंगे. एनी जॉब, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है. मैं भी बट नहीं स्टिल job किया. मैं तो घुसा हूँ भाई. जॉब में एक सिक्योरिटी होती है कि भाई चलो अगर इस महीने मैंने 50,000 लॉस किया है तो मुझे पता है अगले महीने 1 लाख आ जाएगा मेरे पास. राइट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्रेडिंग. करेक्ट. क्योंकि जब तक आपके पास कैपिटल बैकअप नहीं होता है तब तक आपके दिमाग का जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऑब्वियसली लो होता है, क्योंकि यू आर रिलाइंग ऑन कैपिटल जो आपके पास वन टाइम है. 100%. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट नॉट टू रिलाई ऑन वन टाइम कैपिटल. इसलिए जॉब इज इंपॉर्टेंट, या कोई भी सेकेंडरी Initial सोर्स ऑफ stage में. इनकम इनिशियल Yes. स्टेज पे इंपॉर्टेंट है. 100%. या फिर Before you quit that. अल्टरनेट सोर्स ऑफ Yeah. इनकम एक चाहिए. चाहिए ही चाहिए. बैकअप एक चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. Correct. Nice. Harshit bhai, of course, as we see the Swappy journey where we see कि self belief की कमी थी, and as you say that कि आपने जॉब भी करी है. Yeah. यहाँ पे तो ऐसा होता है कि मतलब आप 10 घंटे काम करके आते हो, आप बहुत सारे रोल प्ले कर रहे होते हो. Correct. आप किसी का भाई हो, Correct. आप किसी के पति हो, आप किसी के बाप हो, Correct. आप किसी के दोस्त हो, आप किसी के फ्रेंड हो. आपके बहुत सारे मल्टीपल रोल एक साथ में आप निभा रहे होते हो और सबके एक्सपेक्टेशन को आपको कंप्लीट करना है. यू हैव टू बी ऑन टॉप नॉच कि भाई मम्मी भी उतने ही खुश रहे, बीवी भी उतनी खुश रहे, बच्चे भी उतने ही खुश रहे, Correct. बॉस भी उतना ही खुश रहे, बाकी चीज भी खबर है. तो उस समय पे जब भी कोई एक हार्ड टाइम आता है, इट्स वेरी हार्ड टू बी कन्विंस योर ओन सेल्फ कि यार नहीं मैं कर जाऊंगा या मैं कर सकता हूँ. तो उस समय पे आपने कैसे किया था? व्हाट इज दैट पॉइंट जहाँ पे आपने सेल्फ बिलीफ को बिल्ड किया, एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस जो लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? सो मेरे साथ कैसा था, वॉट आई कैन रिलेट इज, मेरे अंदर एक हैबिट है छोटी सी कि मेरे साथ अगर कभी कुछ भी बहुत बैड इंसिडेंट होता भी है, प्रेशर आता है, तो मैं भूल जाता हूँ उस चीज़ को. एंड आई थिंक दिस क्वालिटी ऑफ माइंड वो मेरे को हेल्प किया टू सर्वाइव ऑल दिस फेसेस. बिकॉज एट पॉइंट जब प्रेशर आता है, अभी मैं बोलने को कुछ भी बोल सकता हूँ कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन जिस पे बीतती है जब प्रेशर होता है, बिकॉज आई कैन रिकॉल दैट टाइम राइट नाउ, फट जाती है लिटरली उस टाइम पे. और लगता है भाई ऑनेस्टली सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, एंड मेरे को आए हैं
कि मैंने बोला भी है कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, आई शुड जस्ट सिर्फ एंड कर दूँ एक झटके पे. It's true. यस, बट उसके बाद फिर एंड करने के बाद फिर क्या होता है, फिर हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, नेक्स्ट डे उठते हैं, इट्स ऑलवेज अ फ्रेश स्टार्ट, और फिर उसके बाद हम अगेन रिहर्सल ट्राई करते हैं. तो आई थिंक कि वो जो एक एटीट्यूड सबके अंदर एक क्वालिटी होती है कि बस समहाउ ये बेयर करना है, ये अनबेरेबल है, एक ही ऑप्शन होता है, या तो भाई सुसाइड कर लेता है इंसान, या तो फिर बस लगे रहो. तो बस वो लगे रहो वाला जो एटीट्यूड था कि हाँ चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिक्स इट, और खुद से थोड़ा थोड़ा जो भी कर पा रहे हैं मेरे हाथ में, बस वो करते करते धीरे धीरे इवेंचुअली फिर चीज़ें फिक्स होती है. इसका कोई एक वन स्टॉप मेरे पास ऑनेस्टली आंसर ही नहीं है. तो मतलब मेरा ये कहना है कि डोंट नीड टू सी अ लॉन्गर टर्म गेम. Yes. जब आप गाड़ी रात को चला रहे होते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20-30 फुट दिखता है, आप उतना ही चलने की कोशिश करते हो और उसको करते करते आप 100 किलोमीटर का रास्ता पार कर लेते हो. नाउ आई विल टेल यू वन वेरी गुड पॉइंट इसी चीज़ पे. देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जहाँ पे मेरी बजाज फाइनेंस की EMI चल रही थी, और EMI वगैरह बाउंस, पैसे वैसे मेरे पास है नहीं, जा चुके, नौकरी भी चली गई थी उस टाइम पे. मेरे को बोला गया था स्कूल से कि हम आपको, अब आपकी सैलरी ज़्यादा है इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप दूसरी जॉब ढूंढ लो. एंड आई वाज फायर्ड. और मेरे को EMI देनी थी. बजाज वाला आके मेरे को बोला घर पे आके कि आप अगर कल पैसे नहीं दिए तो हम आपके घर में काला पोत जाएंगे और कुर्की कर देंगे, ऐसा लिख देंगे जाके कि कुर्की हो गई है, आपको पैसे देने हैं. नेक्स्ट डे मैं उसको फ़ोन किया ऐसा डरते डरते कि भाई अभी घर मत आना, मैं आ रहा हूँ. फिर मैं ऑटो पकड़ के गया उसके पास बोलने के लिए, उसके बाद हाथ जोड़ा, उसके बाद भाई तेरे को मैं पैसे दूंगा, मेरे को बस 2 दिन और समय दे दे. फिर 2 दिन के बाद समहाउ अरेंज. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को बस ये लग रहा था कि भाड़ में गया, मिलियनर बनने का ड्रीम ये वो, बस कैसे भी करके पहले ये EMI चुकानी है, ये देना है, सर्वाइवल ये हो जाए, उसके बाद अब देख लेंगे सब. फिर अपन अप्लाई भी कर लेंगे, 10 जगह हाथ मार लेंगे, पैर मार लेंगे. तो दिस इज पॉइंट. आप अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हो, दैट इज ओनली. मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी के समय पे ना जो सारे लोग ट्रेडर्स इनिशियल पे लॉसेस फेस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टली जंप ऑन द ड्रीम्स. मुझे लगता है दे नीड टू फोकस ऑन द सर्वाइवल. क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी, मेरे मेंटर मुझे बोलते थे, किरण अगर तेरे पास में 3 साल के तेरे पूरे घर के खर्चे के पैसे अगर एक अकाउंट में पड़े हो ना, और तुम्हारे सामने अगर दुनिया का कोई तुर्रम खान भी आके बैठे और तुमको बोले ना, तुम बोलोगे चल रहे भोसड़ी के निकल ले, बिकॉज यू नो दैट कि अगले 3 साल में मेरे घर भी नहीं जाऊंगा, तो मेरे 3 साल का घर का सारा चीज चलने वाला. क्योंकि सुबह उठता है इंसान तो क्या सोचता है, यार मेरे को EMI देने में, यार मेरे को ये देना है, वो देना है, वो देना है, और उसके अंदर में उसकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, उसके जो अट्रैक्टिंग राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उन्हीं चीजों में बिजी रह जाता है. बट अगर आपके इसमें 3 साल का सर्वाइवल का पैसा है, 2 साल का सर्वाइवल का पैसा है, और उसके बाद में आप सुबह उठो तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. जैसे साहब भी कह रहा था कि भाई आई कैन वेक अप इन एनी कंट्री, आई डोंट केयर कि मैं 2 बजे उठ रहा हूँ, 5 बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे उठ रहा हूँ, मैं जब उठूंगा तब मेरा सवेरा है. तो मुझे लगता है कि सारे लोगों ने इस चीज पे शायद थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि सॉर्ट योर सर्वाइवल फर्स्ट बिफोर बिकमिंग कि भाई मेरे को ये गाड़ी लेनी, ये घर लेना, यहाँ आना है. रादर यू सॉर्ट योर सर्वाइवल. वंस यू सॉर्ट योर सर्वाइवल, क्योंकि ना इससे क्या होता है, आप 3 लोगों का विश्वास जीतते हो, खुद का, फैमिली का, समाज का, और इन तीनों का विश्वास जीतना ही सबसे बड़ा गेम होता है. मुझे लगता है आज भी हमारे घर में सिर्फ इसी की लड़ाई है कि हमारी समाज में इज्जत है. मतलब उनको बाजू वाले भी नहीं जानते, इनकी EMI भी बाउंस है, फिर भी इज्जत है, इज्जतफुल है. तो पैसा नहीं कमाया, नाम कमाया. नाम कमाया, तो वो चीज है. एंड व्हाट इज दैट वन टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आप, जैसे आप ये सारा फेस देख रहे थे, बट कब आपको लगा कि चला ये ट्रेडिंग अपने लिए बनी है, अब मेरे को ऑल इन जाना है? क्योंकि वो होता है ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि दिमाग में आ गया भाई कि नहीं यही करने का अपने को. तो वो पॉइंट कौन सा था? सो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे अगेन ऐसे ही बैड फेजेस चल रहे थे, एंड आई हैड ऑलमोस्ट आई बिलीव $300 के आसपास मेरे पास होंगे, बचे होंगे कुछ आखिरी $300 के आसपास. हाँ, और I heard $3 million. नहीं भाई, $300 बोला ऐसी गरीबी मुझे यार, $300 ऐसी गरीबी मुझे चाहिए. तो $300 थे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. आई थॉट कि आई हैव टू मेक, मतलब खुद को मैंने भरोसा दिलाया कि भाई नहीं, यू कैन डू इट, लेट्स ट्राई. अगर ये हो गया देन यू आर नेवर गोइंग टू लुक बैक. और ये आखिरी है, इस पे पूरी जी जान लगानी है. अगर ये उड़ गया देन यू हैव टू क्विट. मैं खुद को समझाया मैंने, फाइनल डिसीजन टाइप. और अगर ये ग्रो कर गया देन यू विल नेवर क्विट, यू नो दिस थिंग. एंड सेकंड थिंग पॉइंट पे मेरी मम्मी भी मेरे को बोली ये पॉइंट, मैंने उनको बताया, सबको सब स्टोरी बता दी. उन्होंने भी मेरे को बोला यू डू इट. कोई नया चीज़ भी अगर शुरू करोगे ना तो उसको वापस 0 से करना पड़ेगा. इस पे फोकस करो, देखो, और होपफुली ये ग्रो करेगा. एंड वहाँ से जब वो $300 से फिर वो $500 हुए, थोड़ी उम्मीद जगी, 600 हुए, 700 हुए, 12, 13, 1800 तक मैं गया. और वहाँ से आई बिलीव कि नहीं, हाँ भाई दिस इज द पॉइंट. अब ये उड़ भी जाएगा तो मैं नहीं करने वाला, बिकॉज नाउ आई नो कि मैंने जब अपने पे पूरा सच्चा भरोसा दिखाया ना और पूरा जी जान लगाया तो चीज़ें हो जाती हैं फिर. तो मतलब अगर कभी भी टफ टाइम आ जाए
तो आप अपने आप को ये बोल सकते हैं अब सब कुछ मिट गया, अब कुछ बचा नहीं है। और जब मैं बच गया तो कुछ मिटा नहीं, हिम्मत है मर्दा तो मदद है। हाँ बस, तो बस एक फाइनल कॉल इंसान को फिर लेना चाहिए कि भाई अभी ये फाइनल पॉइंट है। मतलब आई थिंक वो एज अ मैन आपको ना वो करेज दिखाना भी चाहिए और बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स रखना चाहिए कि भाई ये फाइनल कॉल है मेरा, अब मैं ऑल इन हूँ या तो फिर मैं ऑल आउट हूँ। वो एक जब आप तब तक तलवार के धार पे नहीं आओगे ना, तब तक वो चीज आगे हिट नहीं करेगी। मतलब या तो परिस्थिति बदलेगी या मैं बदलूंगा। हाँ, बेसिकली हम सब के केस में वो एक कोट है जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि यू ओनली रीराइट योर स्टोरी, दैट्स द रियल थिंग। जितना मैं अभी कॉन्वर्स सुन रहा हूँ, That's so true. That's so true. और ये फेज है, आई थिंक ये सबके लाइफ में आया है। आप बता रहे हो तो मेरे लिए रिलेटेबल लग रहा है, स्वापी बोल रहा है तो भी रिलेटेबल लग रहा है। तो आई थिंक दिस इज द फेज व्हिच एवरीवन हैज टू गो थ्रू, एंड दिस इज हाउ वो जर्नी का पार्ट ही है। आपके भी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आया होगा, ऑफ कोर्स, लाइक यू स्टार्टेड अ ट्रेडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, you thought that कि भाई शुरू करते हैं, and being an engineer, वो भी घर का पहला बड़ा, सारी जिम्मेदारियां, and then you started the trading। तो ऐसा कभी एक मोमेंट आया होगा जहाँ पे लगा होगा कि यार अब मेरे को भी सपोर्ट की जरूरत है। मतलब वो नहीं होता कि हम कभी कभी यो बन के चलते हैं, बट अपने कोई खुद के सपोर्ट की जरूरत होती है कि हाँ यू नीड अ सपोर्ट, आपको कोई आए, मतलब अगर गलती से भी कोई तुम्हें ऐसा प्यार से हक कर दे तुम रो जाओगे यार। उसमें उस समय में ना हम कुछ क्रेजी या बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करते यार, कि आके हमारी सेवा करे 24 घंटा। हमें बस एक ही चाहिए होता है, भाई तू कर लेगा। यही चाहिए होता है, ये एक लाइन भाई, एक लाइन तुम्हें जो बाउंस बैक देती है ना, आई स्वेयर। मेरे को याद है मेरे पापा ने ना मेरे को ऐसे रात को ऑल ऑफ सडन आई डोंट नो कि क्या, ऑल ऑफ सडन मैं सोया था, आके बस मेरे माथे पे से हाथ फेर दिया और बोल दिया कि तू कर लेगा। भाई सच में मजाक से हटके गूज़बम्स मेरे को गूज़बम्स आ रहे भाई अंदर से, क्योंकि आई फेल्ट दैट मोमेंट एक्चुअली। भाई मैं उस दिन से बात कसम से मैंने कभी रुका नहीं, तो वो एक चाहिए बस। मेरे लाइफ में ऐसी इंसिडेंट सी हुई है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था करने के अलावा। सो इट वाज लाइक कि या तो करो या मरो। सो सिनेरियो वाज लाइक दैट ओनली। वो होते घर के प्रॉब्लम्स हर इंसान के अलग अलग होते हैं। तो कहते हैं ना कि छोटी सी उम्र में बड़ी परेशानियों से लड़ा हूँ मैं, इसलिए अपनी उम्र से काफी बड़ा हूँ। गुड पॉइंट। ये और आई थिंक ये इस चीज से हम सब रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं बहुत अर्ली एज में बहुत सारी ऐसी चीजों पे एक्सपोज हुए हैं जो कि शायद में भी हमको स्ट्रांग बनाया है मेंटली। करेक्ट। एक मोमेंट कौन सा था जिसमें तुम्हें लगा कि भाई, वो अगर बिहारी लैंग्वेज में बोलना होगा कि भाई अपने को इसी को करना है, तो वो क्या बोलेंगे इसको कि मतलब मुझे यही करना है? सो वो वाला थोड़ा लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हम लोग तो ठेठी यूज करते हैं, उसमें क्या बोलेंगे कि यही करने का अपने को? हमरा यह करेक्ट है। करेक्ट। वो मोमेंट कौन सा? सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन, क्योंकि यार सी पैसा वाज इम्पोर्टेंट बचपन से ही, ठीक है, हर दूसरे चीज पैसे के लिए करते थे, एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू फ्रीडम। करेक्ट। तो मनी लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट है, बट वट एवर वी डू फॉर मनी, राइट? करेक्ट। और जो बोलता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ पैसे के लिए, वो झूठ बोल रहा है। मतलब जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं, वो तुम्हारा कटना है। मोटिवेशन क्या है? मेरे को मोटिवेशन बताओ ना कि मैं फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ, मैं टाइम मेरा भाई कुछ नहीं होता है, आप पैसे के लिए कर रहे हो, इट्स वेरी ऑब्वियस। मतलब बहुत बार में लोग आते आपके पास में, भाई इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, मेरे को डर लगता है मेरे को ये ले लेगा मेरी 100%। अगर ये उसको कोई फायदा नहीं है तो ये मेरे को वो कौन सा आप कोट कहते थे ना कि you are the product something. अच्छा, if you're getting something for free, then you are the product. That's a saying. Right. In fact, पता है, I personally, sorry to cut you, I personally like वो लोग ज्यादा जो आके मुंह पे बोलते हैं कि भाई ये चीज है, इसमें ये मेरा इतना कट रहेगा, ये मेरा ऐसा करके, and this is how I make money, this is how you make money. Obviously, क्योंकि सिंपल है धंधा में, 2 पैसा तुम कमाओ, 2 पैसा हम कमाएंगे, तभी बिजनेस होता है, राइट? तो let's get back to moment. कि अब क्या होता है कि मेरे को ऐसे स्टार्टअप्स वगैरह का शुरू से ही शौक था। आई यूज्ड टू डू लाइक बिजनेस मॉडल कैनवास मैं बनाता था, फिर कोई भी बिजनेस ये एक ट्राई करके देखते, ये ट्राई। आई यूज्ड टू मेक अर्बन क्लैप इन लाइक माय स्कूल डेज, दैट काइंड ऑफ थिंग, बट कोई रिसोर्सेज थोड़ा वो था, कमी था। Now the scenario was that कि जब I saw this trading thing, because obviously everyone starts with share market if you are in India. Yes, 100%. I saw, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे आलू डालो सोना निकालो वाला। मैं भी सेंसेक्स से ही सुना था पहली बार, मैं भी सेंसेक्स से सुना था भाई। मतलब कि 100 रुपए लगा रहे हो, ऐसे 5000 लगा रहे हो, उसका 10,000 बन जा रहा है, 25,000 बन जा रहा है। मैं हूँ शहंशाह, है ना? तो क्रेजी सीन हो गया। ये मैं देखता था लोगों के, ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम। अब काफी सारे उसमें से दोस्त थे मेरे, दैट्स अ गुड थिंग। तो क्या है कि अब
मैंने देखा कि भाई आप 1000 रुपये डाल रहे हो और 1500-2000 बन रहे हैं, तो ये तो इंस्टेंट हो गया ना। प्रोडक्ट में तो आप कुछ सेल कर रहे हो तब आपको मिल रहा है, इसमें क्या इंस्टेंट मिल रहा है, सीधे आपके अकाउंट में, सीधे एक पाई मारा सीधे आपके अकाउंट में पैसे। तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी एट दैट टाइम। तो आई यूज्ड टू मेक, आई यूज्ड टू लॉस, आई यूज्ड टू मेक, आई यूज्ड टू लॉस, एंड इवेंचुअली मेक लॉस चल रहा था लाइफ में। आई लॉस्ट माई स्कूल, मतलब ये कॉलेज की हॉस्टल फीस, सब कहीं ना कहीं डालते हैं। मेरे को इतने DMs आते हैं सर, मेरे मम्मी को फीस बहुत दी थी, फीस मेरी लॉस हो गई, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अच्छे से। बहुत Obviously. तो वो होता है, बट ये नहीं करना है, नहीं करना है भाई। हाँ, मुझे मैसेज आते हैं भाई आजकल, मतलब बहुत दिनों से कि मेरा 50,000 मैंने लॉस कर दिया, स्कूल फीस था मेरा, यहाँ मुझे दे दो। करेक्ट। तो भाई अपना दुख दर्द याद आ जाता है, तो आई हेल्प आउट पीपल, नॉट एवरीवन। मैसेज वरना सब DM फुल हो जाएगा। हाँ भाई। बट या दिस इज, तो ये ऐसा फेज रहा है ना मेरी लाइफ का कि मतलब मुझे एट अ मोमेंट रियलाइज हुआ कि भाई यही एक चीज़ है जहाँ से इंस्टेंट बन रहा है। करेक्ट। राइट, जहाँ मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मैं बैठा हूँ घर पे, किसी भी जगह पे बैठा हूँ, बन रहा है। तो इससे अच्छा जॉब क्या हो सकता है? आई कांट फाइंड एनीथिंग एल्स और बेटर ROI देन दैट। करेक्ट। तो फिर दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड इट्स गोइंग ऑन। वो इंजीनियर माइंड ने कैलकुलेशन कर लिया कि अच्छा ओके घर में बैठ के काम कर सकते हैं। अच्छा, उससे याद है कैलकुलेटर आपने बोला, दिमाग में गोल्डन कैलकुलेटर तो आया होगा कि 1500 दिन का इंटू 30 इंटू 12 वो होता है भाई। मेरा जिस दिन 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना, मेरा जिस दिन 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, आई वॉज सर्चिंग द प्राइस ऑफ मर्सिडीज बेंज इन इंडिया। लाइक भाई कि अब तो खरीद, आज 10 हुआ है, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80। ऐसे तो हो ही जाएगा। मतलब महीने के मैं 3 लाख पे था, तो मतलब साल के 36 तो बन रहे हैं बराबर। ये लोग सोचता है, लेकिन पता नहीं है कि अगले महीना लॉस भी तो होना है भाई। ये तो अनइविटेबल है फेज। करेक्ट। तो दिस इज हाउ इट वाज। अभी भी चल ही रहा है प्रॉफिट लॉस। हाँ, बट अभी गाड़ी चेंज हो गई है, बस मर्सिडीज नहीं है अभी मर्सिडीज नहीं है, अभी सीधा रोल्स है। ठीक है। सो जब आप, चलो ये वाली जंग भी बहुत लोग जीत जाते हैं, मगर मुझे लगता है 100 लोग शुरू करते हैं तो एवरेज 60-70% लोग ये वाली जंग जीत जाते हैं, जिसमें खुद पे विश्वास उनको आ जाता है। बट ना यार, हमारी अपब्रिंगिंग जिस फैमिलीज में हुई है वो हमसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। मतलब मॉम, डैड, और सबसे इम्पोर्टेंट जिनसे हमारा सरनेम सेम आता है, राइट, एंड वी आर सो मच इमोशनली कनेक्टेड टू दोज पीपल। आप जब उनसे रिजेक्शन आता है ना, मतलब मुझे याद एक समय ऐसा था जब मेरा भाई मेरे को बोल रहा था कि चल मेरी कंपनी में तेरे को जॉब लगा के देता हूँ, राइट, दैट वाज द मोमेंट। तो आपको दुनिया गाली देना उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उतना बड़ा नहीं सोचते हो तब समय पे, क्योंकि आपको समाज की इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। बट आपके घर वाले आपको तिरछी नज़र से भी देख लेना, आपका दिमाग हिल जाता है कि यार ये मेरे को क्यों अपोज कर रहे हैं। तो सापी, हैव यू फेस दिस काइंड ऑफ मोमेंट इन अ लाइफ जहाँ पे पेरेंट्स को बिलीव दिलाना पड़ रहा था तुझे कि यार पापा मैं कर लूंगा ना, थोड़ा टाइम दे दो, मम्मी मैं कर लूंगा ना, थोड़ा टाइम दे दो, या फिर व्हाट इज दैट एग्जैक्टली अ सिनेरियो इन योर लाइफ? एग्जैक्टली ट्रेडिंग में तो नहीं है, बट एक लाइफ इंसिडेंट है। हाँ, लाइफ इंसिडेंट है कि SSC के एग्जाम थे, बोर्ड एग्जाम्स। मैं बताता हूँ। हाँ चलो। अच्छा, बता। नहीं तू बता SSC वाला। अरे SSC के एग्जाम के टाइम मेरे पापा को इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे को 35% भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पूरा साल पढ़ाई नहीं किया था। जब भी देखो, मतलब बापू का इतना विश्वास होना चाहिए अपने औलाद पे कि इसको 35 भी नहीं आने। भाई मैं तब स्लब में रहता था, और स्लब में तुम्हें पता है शाम को सब ऐसे बाहर बकचोदी करने के लिए तो वो लैंप वैम्प के नीचे पढ़ने वाला लॉजिक नहीं, वो नहीं, लैंप ही नहीं थे हमारे एरिया में, कहाँ पढ़ूंगा। वो हमारे कॉर्पोरेटर अलग थे। ओके। तो क्या हो गया कि स्लम एरिया में कैसे कि शाम को ना एक ऐसे चिट चैट वाला एक सेक्शन होता है, कट्टा होता है, तो उसमें बैठ के सब दिन भर का दुखना अपना रोड़ा जो भी एक करते रहते हैं। तो उस टाइम सबके सामने मेरे पापा ने बोला था कि अगर इसको 35% भी पड़े तो तब हमारे सिटी का जो भी टॉप का जो से स्वीट वाला होता है ना, उसकी मिठाई बांटूंगा मैं। तो वो बहुत हिट कर गया था मेरे को कि मेरे बापू को मेरे पे इतना भरोसा नहीं है कि 35% भी निकालेगा। जो पूरे साल मैंने पढ़ाई नहीं किया था ना, मैं एक वीक पहले बैठ के मैंने बोर्ड्स निकाल लिए विथ मोर देन 70%। तो अभी जब रोल्स रॉयस का चाबी दिया तो कैसा लग रहा है भाई? वो तो एक अलग फीलिंग है, वो चेंज होता है ना भाई। देखो, मनी गिव्स रिस्पेक्ट, चाहे वो फैमिली हो। आई सॉ द रील ऑफ बापू के साथ, वेरी ब्यूटीफुल। 35 किलोमीटर तो घुमाना बनता है फिर। तो ये था जब घर वाले अपोज जाते हैं ना, और
काफ़ी हिट करता है और वो चाहिए भी कभी ना कभी। क्यों पता है क्या? क्योंकि वो आपको आगे जाने के लिए ना कुछ एक स्पार्क देता है। जैसे मेरे गाड़ी का स्पार्क कार्बोरेटर जो होता है, कभी गाड़ी स्पार्क प्लग गाड़ी चालू नहीं होती तो एक स्पार्क प्लग में हम लोग जो भी वो मैकेनिक जो भी बकचोदी करता है, उससे क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और भागने लगती है। तो ये एक स्पार्क चाहिए आपके लाइफ में, चाहे फिर वो आपके फैमिली मेंबर से हो या फिर आपके लव्ड वन से हो या फिर बाहर वालों से हो, बट एक वो तमाचा चाहिए। I think मतलब बेइज्जती के बाद में इंसान इज्जत के लिए बहुत एज अ मैन आपका टर्निंग पॉइंट ही वहीं पे आता है जहाँ पे ना आपके कुछ हिट लगता है कुछ दिल में जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, और जब वो आपको कुछ बोलता है ना ऐसा, तो फिर वो दिल टूटता है और वहां से फिर वो रियल मैन उठता है कि भाई अब तो कुछ मैं पलट दिखाऊंगा। नॉट कि वो स्ट्रेटेजिकली, बट अंदर से वो बिल्ड होता है। वो अर्ली लाइफ मोटिवेशन चाहिए ही, ताकि आप अपने 20s 30s में अच्छा कर पाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट मोमेंट फॉर यू? मेरे लिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा था ऑनेस्टली। पापा के साथ थोड़ा सीन ऐसा था मेरा कि मेरे पापा को मेंटल इलनेस हो गई थी एंड ही वाज नॉट वेल, वो एडमिट थे मेंटल असाइलम में। और मम्मी की रही बात, तो मम्मी वाज ऑलवेज ऑल ऑन मी कि तुमको जो करना है करो, अच्छा करो बुरा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। तो सबकी मम्मी का ऐसा सबकी मम्मी का ऐसा ही होता है। करेक्ट। बट क्या होता है ना कि अभी अगर आप लड़के हो और आपको पता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है, ठीक है, तो कोई अगर करेगा भी तो कब तक करेगा, कब तक आपको उठाएगा, कब तक आपकी चीज़ें चलेगा। स्पेसिफिकली अगर आप 18 के ऊपर हो चुके हो तब तो फिर वो और भी कितना ही ज़्यादा एक एंड तक करेगा कोई। सो मेरे लिए वो मोमेंट कौन सा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जॉब एंड ऑल वाज फाइन, बट उसके बाद फिर जॉब में दिक्कत आने लगी। तो जब जॉब में दिक्कत आती है इंसान के, तो इंसान फिर क्या होता है, फिर सोचता है कि थोड़ा कुछ दिन बैठता हूँ 10-15 दिन घर पे। तो आप 10 दिन बैठोगे, 15 दिन बैठोगे, 20 दिन बैठोगे, 1 महीना बैठोगे। 1 महीने के बाद में फिर एक पॉइंट पे कभी अगर कोई थोड़ा भी बिहेवियर चेंज होता है ना इंसान को, तो मालूम पड़ जाता है। तो वो 1-2 बारी मेरे को ऐसा फेल्ट हुआ कि कुछ में भी मम्मी को कुछ काम हो गया, कुछ भी होगा, मम्मी ने बोला मेरे को कि क्या कहते हैं कि कुछ देखो, जल्दी से कुछ करो, ट्राई करो, हमको ही करना, और वो सही भी है उस जगह पे। तो वो पॉइंट मेरे को थोड़ा सा हिट किया, एक वो तो मैन वाली चीज़ रियलाइज़ किया कि भाई अगर आप लड़के हो ना तो पैसे भाई बिना पैसे के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, रिस्पेक्ट नहीं है, लव हमेशा रहेगा, बट यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू गो हार्ड एंड गो ऑल इन। बस वो पॉइंट पे लगा कि यार इट्स ऑल ऑन मनी एंड यू हैव टू गो। दिमाग फिर फॉर यू व्हाट इज दैट मोमेंट? हुआ है तो मेरे लाइफ में आई वाज देयर इन कोटा फॉर 2 years। मतलब रिपीट के लिए? नहीं कोटा, अच्छा कोटा में कोटा यूनिवर्सिटी है ना? 12th के बाद में नहीं, 10th के बाद। 12th में तुम जैसे लोग जाते हैं। तो व्हाट हैपेंड, 10th में अच्छे मार्क्स थे हमारे, ऐसे 10 CGPAs होते हैं। तो 10 CGPA घर वालों को लगा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, चलो भेज देते कोटा। तो कोटा भेजने के लिए बहुत सारे हर्डल्स एंड ऑल चीज़ें हुई, चलो ठीक है। आई वॉज देयर 2 साल कोटा में थे, 11th 12th। तो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि जब पढ़ाई हो रही थी तो लग रहा था कि एकदम IITs तो हो ही जाएगा। करेक्ट। बट क्या होता है कि जब आप कुछ एक्सपेक्ट करो और वो चीज़ नहीं हो आपके अकॉर्डिंग, तो वो कहते हैं ना कि अपना हो तो अच्छा, नहीं हो तो भगवान की मर्जी। गॉड हैज बेटर प्लान फॉर यू। या ऑब्वियसली। तो फिर क्या हुआ कि IIT मतलब ऐसे JEE मेंस हुआ, एडवांस नहीं होता है तो आपको वैसे भी नहीं मिलता है कोई भी कॉलेज, तो वो हो गया। अब सिनेरियो क्या था कि घर वाला सीन आ गया, मतलब क्योंकि सबके होप्स थे ना कि ये लौंडा अब बदलेगा चीज़ों को बदलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब घर वालों से जो चीजें नहीं होती वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। मतलब वो सारे होप्स होते हैं ना, ड्रीम्स होते हैं, पैदा हुआ है मसीहा, ये जिंदगी बदलेगा, और ब्लड ये लाइन चेंज मतलब करेगा भाई। अब पैकेज लगेंगे, फिर सारी चीजें बदलेगी, तो वो सारी चीजें हो रही थी। और अचानक से रिजल्ट आया और पता चला कि नहीं हुआ। तो एक पेरेंटल प्रेशर, अपार्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी का पेरेंट पे प्रेशर, ये ट्रू है, वो भी मजबूर होते हैं, पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं बोलने के लिए। तो उनके ऊपर प्रेशर कि अरे नहीं हुआ इसका, तो नहीं हुआ इसका, 2 साल क्या बकचोदी करके। और मोस्टली रिलेटिव्स, तुम्हारी बेटी का क्या हुआ, आना था वो, अच्छा नहीं हुआ, ओह अरे यार मेरे का तो हो गया उसका। जो नहीं भी जान रहे वो भी कॉल करके पूछते हैं, ठीक है, मजे लेने के लिए। एंड दैट्स द एम्बैरेसिंग मोमेंट। ऑब्वियसली मैं तो फेस नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग फेस कर रहे थे वहां पे। और तुम्हें तो ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम कोटा में हो, तुम्हें कोटा में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि कोटा इज फैक्ट्री ऑफ सुसाइड, राइट? इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे, मतलब 9 घंटे पढ़ रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई हैव डील्ड विद ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ।
तो सारी चीज़ें करने के बाद भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली अगर रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो आप कितना भी बता लो लोगों को कि प्रोसेस मैंने बहुत ये मेहनत था, करी थी, मैंने बहुत मेहनत, उनको फर्क नहीं पड़ता। Results. At the end, बैक result टेस्टिंग speaks. बहुत करी थी भाई प्रॉफिट At the में। end, result matters, People right? don't want to see like Your struggle, they want to see you succeed. yeah. हाँ, And they- ओनली व्हेन यू सक्सीड तभी आपकी स्ट्रगल मतलब भी Struggle बनाती है, मतलब वरना exactly. आपने भले ही उससे ज्यादा मेहनत करी हो कोई फायदा नहीं तभी पड़ता। आप ज्ञान दो तो लोग हाँ, सुनेंगे भी। Correct, exactly, correct. उससे exactly. पहले ज्ञान नहीं सुनते सुनेंगे। क्योंकि सबके पास ज्ञान है। Correct. तो ये हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों का प्रेशर मेरे ऊपर कि कर ही नहीं पा रहा, ये तो तेरे से तो हुआ ही नहीं। अब मैं खुद में पूरा मोरल डाउन हो जाता है भाई। संदीप माहेश्वरी सुनता था बैठ के। आसान है, आसान है, आसान है। हाँ, मैंने ठीक है। बहुत सुना है, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। तो ये चीज़ें हुई। इसके बाद सवाल क्या था? वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट कौन सा Life था? changing हाँ, moment. क्या चीज हिट करी थी? है ना? Family वाला जो हाँ, था। हाँ, तो family एक वाला तो ये हो point. गया। तो ये चीज़ बिल्ड हो ही रही थी। तो फिर मैं घर आ गया। हम्म, फिर घर में ऐसे घर के पॉलिटिक्स होते हैं। हमारे घर का भी पॉलिटिक्स हुआ। उसमें पता चला कि इफ आई विल नॉट डू एनीथिंग माय फैमिली विल बी ऑन रोड। हम्म, तो दैट वाज द मोमेंट। अब मुझे लग रहा था कि भाई मेरे पे ही सारा प्रेशर है। ऑब्वियसली पापा पे भी प्रेशर था, Correct. बट आई वाज फीलिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। आई वाज मेयरली 20 एट द टाइम। तो फिर देन इट ऑल स्टार्टेड। फिर मुझे कहीं ना कहीं आई बिलीव इन एनर्जीज एज वेल। आई फेल्ट थिंग्स कि मतलब समथिंग Yeah, पुश्ड मी। correct, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक इट मैनिफेस्टेशन 100%, 100%. एंड आई मैनिफेस्टेड 2 times इन माय लाइफ बहुत जोर से। पहला उस टाइम पे, दूसरा इस टाइम पे। करेक्ट, करेक्ट। तो ये भी चीज़ें सॉर्ट हो गई। बट या सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो इन लोगों का क्या होगा। सो दैट वाज। अच्छा, अब देखो, जब आप खुद से लड़ लिए, फैमिली से लड़ लिए, देन नाउ यू आर सॉर्टेड विद द माइंडसेट। अब माइंडसेट से सॉर्टेड हो आप, मतलब अब आप वो बोल सकते हो कि यू आर मेंटली रेडी टू गेट सक्सीड, राइट। बट अब यहाँ पे जब एक इंडस्ट्री में, मतलब एक व्यक्ति है जो घर वालों से लड़ा, अपने आप से लड़ा, और वो रेडी है कि वो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर में जेन्युइनली सक्सेसफुल होने के लिए जो बेसिक क्वालिटी चाहिए उसने अपने अंदर से परस्यू कर ली है। वो 100 में से 30 में आकर बैठा हुआ है। बट अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर में करियर बनाया जा सकता है? क्या सच में ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं? क्या ये इंडस्ट्री के अंदर में, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। आपके 100% अर्निंग में से कितनी परसेंट अर्निंग आप किस किस फील्ड से बना रहे हो? एंड जेन्युइन आंसर्स। हाँ, genuine. because It's raw, unfiltered. that will gives people more understanding कि यार हाँ, true. मैं इस इंडस्ट्री को किस नजरिए से Yes, देखूं कि yes, मैं yes. इस इंडस्ट्री में जाऊं तो मैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आपका जो आइडियल ट्रेडर है या आइडियल जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे बना रहा है। एंड दैट टाइम जब वो रियलाइज करता है, जब वो टाइम स्पेंड करता है, उसको चीटेड फील होता है। Correct. उसके दिमाग में उसकी इमेज खराब हो जाती है कि यार इसने मेरे को पहले बताया होता ना कि मुझे 2 काम और करने पड़ेंगे मुझे ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि ट्रेडिंग कैन नॉट बी योर मेन इनकम सोर्स। इट नीड टू हैव समथिंग अराउंड यू। अगर 12 घंटे के 12 घंटे चार्ट पे बैठोगे, आपको हर 2 मिनट में डबल बॉटम ट्रिपल टॉप लिक्विडिटी दिखेगी और आप ट्रेड लोगे और आप खत्म कर दोगे। रादर आपके पास में अगर 2 काम और है, 3 काम और है, तो आप ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग का टाइम दोगे और बाकी चीजों से आप अपनी ट्रेडिंग बिल्ड करोगे। अगर आपने एक वीक का लॉस भी किया और आपका पैसा आ रहा है तो आप वापस पैसा डाल के वापस ट्रेडिंग करोगे, राइट। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी फॉर यू कि एक व्यक्ति आज अगर मेंटली रेडी है करियर बनाने के लिए ट्रेडिंग में, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे ये इंडस्ट्री के अंदर में कि भाई इज इट रियल, हाउ मच रियल? No, it is real for sure. But the thing is कि it totally depends on how you do the things. If you are here just for the quick risk scheme, then this industry or this thing isn't for you. True. As per me. True. Because this is not a quick risk scheme. So basically, you're not here finding any holy grail shit in the market. There is no any. No industry is quick rich. Yeah, no industry. You have to slog your ass in. Luck will work when you work. Yeah, exactly. Correct. So अगर आपको रात में अंबानी बनना है, मेहता बनना है ना, तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। कितना टाइम देना पड़ेगा मुझे टोटली डिपेंड्स भाई, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। फिर भी नहीं। आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि
चल मैं एक बहुत नॉर्मल समझता हूँ, मुझे ₹1,00,000 महीने का कमाना है, तो मैं क्या चीज़ शुरू करूँ ट्रेडिंग के अंदर में, कि मैं ट्रेडिंग से कितना % बनाने की थॉट प्रोसेस रखूँ, मैं बाकी इनकम सोर्सेस पे क्या ध्यान दूँ. मुझे ₹1,00,000 कमाने इस इंडस्ट्री से, नॉट ट्रेडिंग, इस इंडस्ट्री से. सो हाउ यू लुक एट दिस थिंग? हर महीने के ₹1,00,000 मतलब बिकॉज यार जो बंदा अभी जॉब छोड़ के आया है, अपना लाइफ का पहला ₹1,00,000 कमाने के लिए सोच रहा है, आई नो दैट कि भाई 1 करोड़ भी बोल सकते थे, बट द पॉइंट इज दिस कि वो हर किसी को कोरिलेट नहीं होगा. दैट्स व्हाट. देखो, अगर आपका 1 लाख का गोल है ना, तो 1 लाख विजन में मत रखो, आज का देखो. ठीक है, सिर्फ 5,000. ठीक है. 1 लाख तो आपका एंड गोल है, आज का देखो बस. लोगों को क्या करते हैं ना, लोगों की गलती क्या होती है ना, कि वो 1 लाख देखते हैं, आज का नहीं देखते. सिर्फ आज का देखो, तुम्हारा आज का काम करो, एंड वो बस रेप्लिकेट करते जाओ वो चीज़ें, ऑटोमेटिकली रिजल्ट विल फॉलो. Money follows, my brother. या So it's called primary daily action. यस, Write down 4 to 5 actions Correct. on your diary. Repeat that for 3. मेरे मेंटर मुझे हमेशा कहते थे, किरण 365 दिन एक काम एक समय पे अगर तू करता रहेगा तो लोगों तेरे नाम की पहचान उसी काम से होना शुरू हो Correct. जाएगी, बिकॉज दैट इज योर थिंग, राइट? Correct. सो अब आते हैं दूसरी चीज पे कि आपकी ओवरऑल जो भी इनकम आती होगी, राइट, उसके अंदर में ट्रेडिंग जो है वो कितना % कंट्रीब्यूट करता है, और क्या क्या इनकम सोर्सेस आपके पास में है. जैसे एज आई टोल्ड, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात करी, आई एम नॉट ओनली अ ट्रेडर, आई एम अ बिजनेस गाय हु बिल्डिंग अ बिजनेस मल्टीपल टाइम्स, राइट, और मल्टीपल वेज. तो व्हाट्स योर वे कि आपका कितना पैसा किस किस इंडस्ट्री से आता है या किस किस वे से आता है? यू कैन जस्ट गिव अ परसेंटेज, नॉट नंबर्स, बिकॉज लोग डर जाएंगे. ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए. अननेसेसरी मेस इनवाइट होता है. सो देखो भाई, डिपेंड करता है कि आप लाइफ के कौन से स्टेज पे हो. अगर आप बिगिनर टू थोड़ा सा इंटरमीडिएट या फिर काइंड ऑफ प्रो या फुल टाइम की तरफ हो, अभी जस्ट एंटर किए हो, तो ऑब्वियसली जॉब एंड आपके पास ट्रेडिंग, ये 2 वर्टिकल्स है, राइट. बट एक सर्टन जब आप बिल्ड कर लेते हो कुछ, तब आप है ना मल्टीपल वर्टिकल्स बिल्ड कर देते हो. मे बी रियल इस्टेट, मे बी आई डोंट नो होटल लाइन और वॉट एवर. सो फॉर मी एज ऑफ नाउ मेरा 40-45% कम्स फ्रॉम ट्रेडिंग. जो 60% है उसमें मेरा थोड़ा सा ट्रेडिंग अराउंड बिजनेसेस, देन रियल इस्टेट. तो ये मेरे अभी के अकॉर्डिंगली 3 मेजर मेरे वर्टिकल्स है, जिससे पूरा मतलब मेरा इनकम डिफाइन होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई व्यक्ति है, देखो आपको भी पता है कि एवरीवन टेक्स टाइम्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल, राइट, बट मैं उस जर्नी में ऐसा कुछ तो काम मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, इंडस्ट्री के रिलेटेड कर सकता हूँ ना. हर्षित भाई का इंस्टाग्राम अगर मैं मैनेज करूँ और मैं उनका कंटेंट मैनेज करूँ, तो आई कैन मेक लाइक 50-60,000 रुपीज अ मंथ. कर रहे हैं. I'll tell you. दे ही रहे हैं हम लोग. मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे. मेरे जो टीम में लोग हैं ना, मेरे एडिटर्स, मेरा अकाउंट मैनेज करने के लिए लोग, मेरे इनफैक्ट अच्छे, मैं उनको कैपिटल दे रहा हूँ एंड दे आर ट्रेडिंग ऑन माई कैपिटल, प्लस सैलरी भी दे रहा हूँ उनको मैं. तो ये सब जो लोग हैं ना, वो स्टूडेंट्स ही हैं मेरे. दे वर देयर फॉलोअर्स ही हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया. दे आर वर्किंग ऑन द सेम फील्ड. उससे हो क्या रहा है कि उनकी फील्ड भी वही है. अब सपोज लेट्स से कोई एडिटर है, अभी वो ट्रेडिंग की वीडियोज एडिट कर रहा है, अभी वो मैं जो नॉलेज वीडियोज बना रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसको एडिट कर रहा है, तो नॉलेज उसके दिमाग में जा रही है, तो वो वही काम को सुन रहा है, वही उसकी लाइफ उसी दौरान रिवॉल्व कर रही है, और उसको पैसे भी मिल रहे हैं उसी चीज़ के. तो फिर वही चीज़ है वो रीइन्वेस्ट और वही चीज़ वो फिर रीइन्वेस्ट करेगा उसकी नॉलेज में. ये कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली भाई. It's very good. It's very good. भाई मैं क्या सोचता हूँ कि आप अगर अब्रॉड में देखोगे ना, एक बंदा इंस्टाग्राम मास्टरी का भी कोर्स बेच रहा है, Yeah. ड्रॉप शिपिंग भी बेच Yeah, रहा है, yeah. एफिलिएशन भी कर रहा है, Yeah. पता नहीं रियल एस्टेट भी कर रहा है, और वो उसको बिजनेस समझ रहा है. Bro, nothing wrong in it. एक टेबल के मल्टीपल लेग्स हो तो उसमें दिक्कत क्या है? दिस इज व्हाट आई एम No, सेइंग. but आपको कभी भी अगर आप फाइनेंशियल्स रीड करो, आपको कभी भी एक इनकम सोर्स पे रिलाई नहीं रहना करना है. चाहिए. कभी अगर वो बंद हो गई तो फिर आपके एल लग जाएंगे. अग्री. आपको मल्टीपल वर्टिकल्स चाहिए जो आपका पूरा पोर्शन है जो बैलेंस आउट करे. एल मतलब लिक्विडिटी. सबसे बड़ी चीज़, हमारे इतने जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, वो हर साल, हर 1 साल 2 साल में नए नए बिजनेसेस ओपन करते रहते हैं, वर्टिकल्स ओपन करते रहते हैं. वो लोग जो ऑलरेडी बिलियनर्स हैं, वो और $1 बिलियन बिजनेसेस बना रहे हैं. क्यों बना रहे हैं? उनके पास ऑलरेडी $1 बिलियन है ना, बैठ के आराम से चिल करें. वो और पैसे क्यों और नए बिजनेस क्यों ओपन कर रहे हैं? जियो क्यों आया? ऑलरेडी उनके पास तो इतने सारे पेट्रोलियम बिजनेस और सब कुछ था. क्या नीड था? नहीं, उनको भी पता है कि भाई टाइम के साथ वी नीड टू अपग्रेड एंड वी नीड टू मेक एज मच एज पॉसिबल. पूरा एक्सपैंड करना है अपने आप को. वो तो एक बात आपकी बिल्कुल सही है, बट इसके साथ साथ मुझे और क्या लगता है मालूम है क्या, हाउ आई सी ये इसमें. अभी अंबानी को
अंबानी को कोई ज़रूरत नहीं है 300 रुपये का सिम कार्ड लॉन्च करने की या रिचार्ज करने की, ठीक है, बट वो आज उठ के वो कर रहा है, क्यों? एनी गेसेस? लाइक क्यों वो एक्सपैंड कर रहा है? वो चाहे तो भाई बैठ के कुछ भी कर सकता है। उसके साथ भाई उनकी तो 7 पुस्तक भी बैठी। अरे आधा इंडिया खाता रहेगा वो अगर आधा इंडिया चल ही रहा है, क्यों कर रहा है? जनरेशनल चल ही रहा है ना। क्यों, आपको क्या लगता है? मतलब आपका क्या थॉट है इस पे? मेरा to पर्सनल make this पर्सपेक्टिव, earth a better place to हाँ live. वो उनका मेरे को क्या लगता है ना कि क्योंकि हर यार एक पैसे के इंसान ऊपर के उठने के लाइफ बाद में, you will help हाँ people to get something. एग्जैक्टली आप महान नहीं, आप शायद से मैं सही से समझा नहीं पाया। अच्छा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी बता दे अभी क्यों कर रहे हैं, वो बेटर चलो, रहेगा। अंबानी के मल्टीपल वर्टिकल्स है, हाँ, correct. उनका पेट्रोलियम भी है, उनका स्टील भी है, उनका रियल एस्टेट है, Correct है। आईटी टेक के सब है, क्यों कर रहे हैं इतना? ऑब्वियसली मनी इज द गोल। मनी इज नहीं, अब आई थिंक मेरे हिसाब से उनके लिए वो मनी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। दे हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ कि हाँ Now मेरे they are trying to को be मेरे को इंडिया बिल्ड करना है। अच्छा, मेरे को मेरा कंट्री ऐसे लेवल पे चाहिए कि बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे चाहिए, और सारी बेस्ट चीजें मेरे को यहाँ पे चाहिए। जॉब्स क्रिएट करनी है, लोगों की लाइफ हील करनी है, मल्टीपल पर्पसेस उनमें है भी तो उनके। कंपटीशन है कि मैं और 1 नंबर पे हाँ, हूँ, 2 नंबर पे, 3 और नंबर पे ऊपर चल उनके रहा भी है, अलग right? कॉम्पिटिशन। यस, ये तो है ही, हाँ, बट एज अ खुद के लिए मुझे लगता है कि इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए किसी जगह पे। अगर आपने एक चीज एक अचीव कर लिया एंड आप वहां पे रख गए, तो बेसिकली आपका ब्रेन जो है वो डेड होने लगता है। हाँ, आपको ब्रेन एक्टिव रखने के लिए आपको यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली वर्किंग नो मैटर व्हाट। करेक्ट है। और मेरे को ऐसा लगता है जो ये आदमी जाता है ना, वो शांत बैठ ही नहीं सकती है। एग्जैक्टली। भले उसके पास कितना पैसा क्यों ना हो, वो ज्यादा 1-2 महीने चिल करके वैकेशन करके उसके बाद उसको कहीं चाहिए कि हाँ मुझे अब क्या करूं मैंने, तो चाहिए ना भले भाई। चुल रहती कितना देखो, पैसा आ गया brain अभी उस और क्या हिसाब कर से सकते हैं। वायर्ड भी हो और जाता है wired और भी ट्रेन होता भी है हो जाता है brain। उतने हाँ, टाइम में कि correct भाई है। अब हॉलीडे पे जाओ, 4 अब सोचो काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे, लग रहा है अरे कहीं जाना चाहिए, और कहीं गए तो फिर लग रहा है वापस आके काम एग्जैक्टली करना ये चाहिए। होता है मेरे साथ में, ये होता है। दिस इज सो ट्रू, सब रिलेट कर पाएंगे इस relate चीज कर से। सकते मतलब 4-5 दिन के बाद में लगता है कि यार उधर ही हो तो गया हाँ, यार, वही काम ही ठीक है। ठीक है यार, हाँ काम करते हैं उधर। नहीं, काम तो मैं करना हॉलीडे में चाहिए। भी चाट उड़ के बैठ जाता हूँ कि अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बैठते इधर। काम ही सब कुछ काम है, ही सब हमारे कुछ लाइफ है। का पर्पस ही कर्म है ही काम। पूजा कर्म ही पूजा है, कर्म this is ही true। पूजा है भाई, उसको पूजो। बड़े बड़े लोग करते हैं और ये बाहुली सोशल मीडिया पे आके बोलते तू तो कोर्स बेचता है। मैं देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने मेरे इधर ही बायो में लिखा हुआ है कि आई वर्क ओनली फॉर HNIs। गरीब आओ मत। जिंदगी में एक चीज बहुत जल्दी समझ में आई थी, जो मैंने पहले भी बोली, पैसे एक तो पैसे वालों के पास है या पैसे वाली जगह है। मैं पैसे वाली जगह आ चुका हूँ, मुझे पैसे वाले लोग चाहिए। आई डोंट नो वर्क विद द पीपल। भाई मैं आपको मदद कर सकता हूँ बट मैं काम नहीं कर सकता। नहीं, बट इसमें एक लोगों की गलती भी ये है ना कि वो अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज नहीं करना चाहते। उनका ये थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है कि अगर इसने पैसा बनाया, उसने पैसा बनाया ना, तो इसने कुछ तो शेडी किया है। अरे बट जिसके गाँव में दम नहीं, काम करके मेहनत करके, इनको पता है, इनको आता है डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। हमारे गांव में ना वो हल चलाते 24 घंटे के लिए चलवा लो, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब द पीपल दोज हु टॉक दिस, मैंने एक चीज उस दिन भी हम लोग आई वाज सिटिंग विद साहिल खान एंड टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक। तो ही वॉज इन जेल फॉर 35 days एंड ही वॉज टॉकिंग टू मी अबाउट दैट होल इंसिडेंट। तो ही वॉज टॉकिंग कि यार इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ना मतलब लोगों को अननेसेसरी किसी के ऊपर में भी करने में मजा आता है, जिसको पता भी नहीं है। मतलब आप समझो 4-5 लोग एक को मार रहे हैं ना, छठवा आएगा मार के जाएगा, बोले तूने क्यों मारा, बोले मेरे को कुछ तो पता है, ये इतने मार रहे थे तो कुछ तो सही होगा इसलिए हमने भी मारा। सो दिस इज इंडिया। तो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, क्योंकि भाई मनी पुअर टाइम रिच कंट्री है ना, पैसे की कमी है और टाइम बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाट पीपल आर इन द बहुत वेले बैठे हैं भाई। इन द सिचुएशन। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार ऑल्सो पता है व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ा ना हम थोड़ा एजुकेशन में भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी और थोड़ा वो जो पर्सपेक्टिव होते हैं ना, क्योंकि हमें किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने हमें बताया नहीं, पैसे की वैल्यू समझाई नहीं, समझाया कि यार भाई आपको ऐसे बिजनेसेस बनाने होते हैं, बढ़ना होता है, आगे करना होता है। समटाइम्स इफ आई ऑल्सो गेट कॉमेंट्स लाइक दिस कि आप तो कोर्स सेल करो, ये करो, तो मैं पता एक्चुअली क्या करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट देम कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको लगता है कि आप किसी को सिखा सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, गो एंड ट्राई टू टीच एंड गेट सम मनी एंड यूज दैट मनी टू मेक मनी विद ट्रेडिंग। सिंपल है, इट्स दैट सिंपल। मोनेटाइजेशन ही नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मैं तो लोगों को बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे ब्लंट आदमी हूँ जिसके पास में कुछ फ्री नहीं मिलता, मैं देता ही नहीं हूँ कुछ भी, बिकॉज आई डोंट वांट टू सर्व दोज पीपल। अबे जो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते, वो मेरे लिए घंटा ग्रेटफुल होंगे। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि जिसकी EMI बाउंस हो तुम्हें प्यार दे, जिसकी बीवी गाली दे रहे हो तुम्हें प्यार दे। प्यार उससे एक्सपेक्ट करो जिसकी जिंदगी में प्यार है।
So the point is this, I don't want those people in my life as well. Many times I can help them with the free things. I can help them with the whatever I can give free. But many times what happen कि भाई लोग सोचते हैं कि जैसे इसने बताया क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं. एंड इसी तरीके से हमने लास्ट 1-1.5 महीने में भी देखा जिनके खुद के EMI के बाउंस हो रहे होंगे वो वीडियो बना रहे थे कि देखो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में. उस पर आएंगे हम लोग. बट या दिस इज द पीपल. समाज तो सुधार नहीं सकते. हाँ अपन मेरा जाओ. तो पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग से ये रहता है कि भाई बी ट्रांसपेरेंट, सबको बता दो कि अच्छा ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ओके फाइन दिस इज इजी, एंड यू नो मेकिंग पीपल बिलीव एंड मेकिंग यू नो वो कनेक्शन जो होता है, जैसे आपका अपना ऑडियंस है, आपका अपना एक ऑडियंस है, वो कनेक्शन बिल्ड करना, वो यू नो लोगों को साथ में लेके रखना, कितने सालों की मेहनत लगती है, कितना कुछ बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं लोग आ जाते. तो अगर आपको लगता है लोग पागल नहीं है जो हमको यू नो सुनते हैं और बाहर से यू नो ट्राई करते हैं चीज़ों को समझने का, और किसी को अगर लगता है कि हाँ ये ऑप्शंस एज वेल, और किसी को लगता है तो दूसरे घर में एक इन्फ्लुएंसर है और किसी को एग्जैक्टली और किसी को लगता है तो मेरा हमेशा समझता है भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टेप ये लेना है, एजुकेट योरसेल्फ, गो एंड बिल्ड योर ऑडियंस एंड डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. किसी को क्रिटिसाइज में टाइम वेस्ट मत करो अपना. इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, टाइम एंड रिसोर्सेज. एक आयरनिकल थिंग देखता हूँ कि अब जैसे मान लो कि कोई बंदा है जिसने 3 साल पहले मुझे मैसेज कर रखा है कि भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ये हो, और वो आज इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, मतलब बन गया है 50K 100K समथिंग लाइक दैट. अभी उसके वो आ रहे हैं कि मतलब यू नो कि डेविल ट्रेडर ने ये किया. मैंने देखा मेरे को किसी ने मैसेज किया तो कि भाई ये बंदा आपके लिए डील डाला है, देखो इसको. मैंने बोला क्या देखो भाई, मैं तो मैंने उसका खोला और मैं मैसेज सेक्शन पे क्लिक, मैं वही करता हूँ नॉर्मली कि भाई कौन है ये. तो नॉर्मली जितने भी ऐसे होते हैं ना 2-4 होते हैं, मतलब 100 में 2-3% तो लेके ही चलते हैं. तो वो कभी ना कभी टकराए ही होते हैं कि ये हो DM में कि ये हो गया मेरे को ये बता दो वो बता दो. यार अब इनको क्या बोलूँ मैं. कभी के टाइम पे आप फॉलोअर्स, अभी आप वो बन रहे हो कि भाई अब मैं ही हूँ जो भी हूँ. ठीक है, इंडस्ट्री है, टाइम के साथ चेंज होता है, बट दिस इज आयरनी इन दिस इंडस्ट्री. अब ये अनीश भाई का वीडियो देखा, ही एडमिट्स दैट, राइट, वी ऑल एडमिट्स कि भाई अनीश भाई को देखी, ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिनका हम लोग भी देखते थे, एडमायर करते थे कि भाई अभी भी करते हैं. बोलने में दिक्कत क्या है भाई, अगर आपने किसी से सीखा है. आई रिमेंबर बैक इन आई थिंक ये 1920 के आसपास 1918 की बात है. तब क्या कहते हैं, अनीश भाई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस, शुभाशीष भाई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस. टाइम पे आई थिंक ये लोग बहुत अच्छा ट्रेनिंग वीडियो बना रहे थे. तो वी यूज्ड टू सी एंड वॉच एंड वी यूज्ड टू ट्राई टू लर्न एक्चुअली थिंग्स कि अच्छा ठीक है हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या यू नो प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसा जैसे किसी इंप्रूव होता है. मोटिवेशन भी आता था कि हाँ भाई जब ये इंसान बना कर रहा है तो व्हाई नॉट हम भी क्यों नहीं बना सकते. बेसिकली हमने स्टेप्स लिए हैं एग्जैक्टली. ऐसे नहीं कि बस हमने ड्रीम लिया और कि भाई बस मुझे करना है. हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव था भाई, ये नहीं कि भाई ये इंसान फालतू में यू नो ये कर रहा है वो कर रहा है ये बेकार है. नहीं, वी टुक पॉजिटिवनेस कि भाई ये कर सकता है, हम भी मेहनत करेंगे, विल ट्राई टू डू हार्ड वर्क एंड हम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं. जो लेना चाहिए, किरण मान लो, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है. अच्छा शिव बोला है क्या. अब देखो इसमें भी कोई क्वालिटीज है, कुछ तो होगी. आप में क्वालिटीज है, इसमें क्वालिटीज है. मैंने इनसे क्वालिटी सीखा कि भाई किरण तुम्हारा मार्केटिंग स्किल्स अच्छा है, तुम्हारे सेल्स अच्छे हैं. मैंने आपसे सीखा कि आपकी ट्रेडिंग नॉलेज अच्छी है. मैंने तेरे से सीखा कि तू बहुत चिल आदमी है. तो everybody has their own qualities and 100%. वो क्या कहते हैं, आप गुण और अवगुण, राइट. तो जिससे गुण लो ना यार. अगर तुम पॉजिटिव पर्सन हो यू विल टेक द गुण. अगर तुम नेगेटिव हो तो तुम अवगुण के साथ जाओगे. तुम्हें सिर्फ वही दिखेगा कि अरे ये अच्छा बंदा नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. गिलास खाली है या बड़ा. और वो मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा था, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर. एग्जैक्टली. मतलब अगर तेरे में ताकत है, गुदा है, कल से शुरू कर, नहीं तो बर्दाश्त कर. क्योंकि मेरे को एक ही चीज समझ में आती है, अगर कोई भी बंदे को रियलाइज होने के बाद में वो 2 साल के बाद में भी गरीब है तो भोसड़ी वाला आलसी है. क्योंकि अगर वो 15 घंटे 16. आज मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, इट कम्स टू माई माइंड एवरी टाइम, कि ऐसा क्या है, ये 4 लोग टेबल पे बैठे हैं, यहाँ से 5 साल के बाद में हर कोई अपनी अपनी लाइफ की एक अलग ऊंचाइयों पे रहेगा, राइट. बट ऐसी क्या 3 चीज़ें 2 चीज़ें होगी जो इन दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करेगी. जब हम जंगलों में रहा करते थे तो सुपैरिटी प्रूव करने का तरीका क्या था, मैंने इनको पछाड़ दिया तो मैं ग्रेट हूँ.
थोड़ा टाइम बीता, उसमें स्किल आए, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, तो उस समय पे स्वयंवर चलने लग गए कि भाई जो सबसे अच्छी तलवारबाजी करेगा उसके बेटी से मेरी शादी हो जाएगी, मतलब स्किल बेस आपका ताकत हो गया. देन इट्स टर्न्स टू द डिग्रीज, डॉक्टर, सीए, लॉयर, इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट, कि अब आपकी स्किल जो है आपको बड़ा इस पे माना जाएगा कि आप किस डिग्री पे हो. देन मशीनरीज आई, किसके पास में कौन सी गाड़ी है, किस लेवल का मशीन है, किस लेवल की होल्डिंग है, समथिंग लाइक दैट. आज हम उसके बाद में अगर थोड़ा और चेंज देखें तो माइक्रो निश पे चले गए, हार्ट का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर. अगर मैं आज देखता हूँ, वी आर इन अटेंशन इकोनॉमी, राइट, वेयर वी मुझे एक ही चीज समझ में आती है, जिसके पास में जनता उसकी दुनिया सुनता. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दैट 1 2 3 थिंग्स, और कोई भी एक चीज आपको लगता है कि इन 5 लोगों में, 4 लोगों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे आने वाले 3-5 सालों के अंदर में, ताकि पीपल कैन कोरिलेट और अंडरस्टैंड कि भाई, क्योंकि पहले जमाने में क्या था ना, स्किल बेस्ड गेम था. जो डॉक्टर को आता था वो सीए को नहीं आता था, सीए को आता था वो लॉयर को नहीं आता था. आज के जमाने में एआई का सब कुछ आता है, एक ही एआई डॉक्टर, सीए, लॉयर, इंजीनियर सब बन सकता है. मींस दैट टाइम स्किल वाज द ओनली गेम वेयर यू कैन डिप्रिशिएट द पीपल, बट फॉर नाउ देयर इज नो स्किल गेम. मतलब अगर स्वाति को एक चीज आती है और मैं 8 दिन अगर एक रूम बंद करके बैठ जाऊं तो मैं उसे सीख सकता हूं, अगर आप कमिटेड गाय, राइट. तो आपको क्या लगता है कि अगले 2-3-5 सालों में इन 4 लोगों को डिफरेंशिएट करने वाली 1-2 चीजें क्या हो सकती है? व्हाट इज दैट वन थिंग डू यू थिंक, स्वाति? ओके, योर कंसिस्टेंसी, ये कोई आपका एआई रिप्लेस नहीं कर सकता. योर कैरेक्टर, ठीक है. देन आप कितना पागल हो अपने ड्रीम्स के लिए, ये आपको कोई नहीं, एआई नहीं चेंज कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो आप में वो नहीं है तब तक आप चीज़ें कुछ करोगे ही नहीं. पैशनेट, बेसिकली पैशनेट, यस. तो ये चीज़ें डिफरेंशिएट करेगी, एंड बाय दैट टाइम मनी विल जस्ट अ नंबर जो कि फ्लक्चुएट होगा. That's what I believe. Will win Monaco. I think I have done little research on this point already. But it is a valid point, right? It is true, very valid point, because आज के टाइम पे जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, it is all going to be replaced by AI, and all skills and everything AI can do better, a lot better. AI can solve lot of doubts, much better तरीके से. तो I think वो जो since पहले सब कुछ ही humanly based था, human behavior based था, तो एआई की ज़्यादा पूछ थी कि किसी के पास ऐसा कुछ अगर है जो फास्ट कर सकता चीज़, तो उसकी बहुत पूछ होती थी. आज सब कुछ उस पर बेस्ड है. तो नाउ आई बिलीव पर्सनल ह्यूमन टचेस अगर आप किसी चीज़ में डाल सकते हो, या फिर अपना कुछ जो स्पेसिफिकली आप ही कर सकते हो. जैसे लाइक एवरीबडी सेज टू मी कि द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स वो मेरे को समझ में आ जाता है. तो ऐसे ही आई थिंक हर एक इंसान के पास जो खुद का क्वालिटी है, जो कि एआई या किसी चीज़ पे नहीं, और वो ऑब्वियसली बात है वो डिग्री, सीए और डॉक्टर और इंजीनियर ये सब काम वाली चीज़ें नहीं होंगी. इट्स योर ability to make connection with people, to talk, to put influence and बेसिकली डील विद सिचुएशंस. ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी और ये चीज़ें ही एक्चुअली डिफरेंशिएट करेंगी लोगों को दूसरे लोगों से. दिस इज व्हाट आई बिलीव. So first of all, we have created AI, and it's for me it's the mindset, because I don't lose in my life, and it's like करेक्ट. I always win, हाँ. and that's how it's gonna happen. तो चाहे वो ट्रेडिंग हो या बिजनेस हो, AI has probabilities, but your brain doesn't. Yeah. If you think you're gonna win, you're gonna win. There's no other option, and that's what it's. या अगेन वही सेम चीज़ कि मेरे को लगता है 3 चीज़ें हैं जो लगता है कि जो डिफरेंशिएट क्रिएट करेगी. फर्स्ट, एआई कैन नॉट, देखो 2 चीज़ है जो, फर्स्ट इज रिस्क एपेटाइट. मतलब हम चारों लोगों के पास में सेम अपॉर्चुनिटी सेम टाइम पे भी आ गई, स्टिल हम में से कौन सबसे ज्यादा पैसा निकाल के उससे लेकर जाएगा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट, राइट. वो एआई नहीं डिसाइड कर सकता, एआई वो आपके पर्सनल पे आ गई. करेक्ट. सेकंड चीज इज एग्जीक्यूशन, द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन. आई शेयर्ड वन आइडिया ऑन द शीशा टेबल, और उस 4 लोगों में आइडिया शेयर करी, उसमें से एक बंदा 2 महीने बाद में आया, वो सेम आइडिया पे प्रोडक्ट बना के, और उसने मुझे इक्विटी बेची. So the point is this it's all about execution. मतलब there are so many ideas in your mind, but how fast you are executing. And the third thing is that A+ team, which I realize कि आप हर काम नहीं कर सकते, and you need to have a team. So अगर ये 3 चीजें मुझे लगता है कोई भी बंदे के अंदर में आती है, रिस्क एपेटाइट, एग्जीक्यूशन एंड A+ टीम, तो मुझे लगता है कि वो समय के साथ में चीजों को लेकर जाएगा आगे के समय पे. बाकी आप लोगों अनमिटेबल होगा वो. दैट कैन विन. अब यहाँ पे चलो हमें समझ में आया इंडस्ट्री रियल है भाई, पैसा भी बनता है. अब मार्केट साइज कितनी बड़ी है, 1-1 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा बचपन से सपना था कि मतलब हमारे जैसे आप क्या करते हो, एक कंपनी में जुड़ते हो तो आपको मैनेजर बनना होता है.
आप एक कंपनी में जोड़ते हो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जाना होता है, बट मैं रियलाइज करता हूँ कि अगर मैं हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच भी गया तो इसकी वाली लाइफ जीऊंगा, इसकी तो पहले से झंड है। मतलब अगर मेरी 25 की सैलरी है, इसकी 1.5 की है, बट ये भी तो 8 घंटे काम कर रहा है, ये भी तो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है। तो अगर मैं 15 साल घिस के भी यहाँ पहुंचा तो भी तो मैं वो चीजें अचीव नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उस इंडस्ट्री में, उस जॉब में, उस काम में ही वो पोटेंशियल नहीं है। एज वी सीन द बिगेस्ट पोटेंशियल इन अ ट्रेडिंग मार्केट, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, स्टार्ट विद द स्वापी, कि अगर एक व्यक्ति शुरू करता है तो व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज और मार्केट साइज क्या है जिससे एक व्यक्ति के करियर बनाने की पॉसिबिलिटीज और द थिंग्स कि वो मार्केट में क्या कर सकता है, स्केलेबिलिटी क्या है? भाई मार्केट कैप तो वो देख लेगा गूगल करके, ठीक है। रही बात पॉसिबिलिटीज़ की, एंडलेस, एंड उसको आप प्राइस की वैल्यू आप नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी मेरे लिए ये ट्रेडिंग से अगर मैं एक चीज़ कर पा रहा हूँ, फिर चाहे वो 100 रुपीज़ की है, वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। तो फॉर मी पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। आप जो सोच पाओ, स्काई इज़ द लिमिट। आप बस करके देखो, जो मज़ा आपको आएगा ना, वो करण औजला वाला सीन है कि भाई मज़ा आ गया। करेक्ट है। व्हाट डू यू थिंक? सो व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम रखें ना, सो अभी जैसे हम क्या सोचते हैं कि $2,000 बनाया, 10,000 बनाया, $1,00,000 बनाया, ज़्यादा यही सोचेगा इंसान। बहुत ऊपर जाएगा तो $1 मिलियन सोचेगा, 2 मिलियन, 10 मिलियन। मैं भी नहीं बनाया उतना, बट इतना ही सोचते हैं हम लोग कि $10 मिलियन बनाएंगे, फिर 50 मिलियन बनाएंगे। अगर एक जो BIS रिपोर्ट निकलती है, बैंक सेटलमेंट रिपोर्ट करके, उसमें ना 90% ऑफ दी जो ऊपर वॉल्यूम है, जो ट्रिलियंस में है, हमारे ऑर्डर्स है ही नहीं उधर, मतलब हम उस तक पहुंचे ही नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उनके लिए हम। इन रियलिटी तो ये है। तो अगर हम अभी इतने छोटे लेवल पे है कि जो मेजर जो वॉल्यूम है वो ट्रिलियंस में है, तो स्केलेबिलिटी इज नेक्स्ट लेवल। एंड सेकंड थिंग, मेरे को एक बहुत अच्छा अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे देयर वाज अ गाय, 22-year-old गाय, लियोपोल्ड, हेज फंड मैनेजर, 22 साल से लेके 24 साल, 2 साल का करियर, $225 मिलियन का हेज फंड, $45 बिलियन। मतलब हम तो $1 बिलियन के भी नहीं है, कोई नहीं है, राइट? जब वो यहाँ तक पहुँच सकता है और वो भी आगे और पुश करने का ट्राई करेगा, फिर भी मार्केट क्रैश हुआ, उसकी न्यूज़ आई कि हाँ वो 45 बिलियन से 35 बिलियन पे आ गया, अभी भी $10 बिलियन के पास में है। तो अगर स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये एक स्टेज है, और उसके बाद फिर उसके भी और बियॉन्ड स्टेजेस हैं। तो आप जितना सोच सकते हो, आपकी सोच के बियॉन्ड, नंबर 0 काउंट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। लिमिट ही नहीं है, इट्स अनलिमिटेड। वी आर वेरी बट फ्रैक्टल स्टेट पे अभी हम हैं। And somehow what I believe in this situation कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम लोग जैसे जो मतलब ब्रोकर्स में ट्रेड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जिनमें आपको ऐसे लगता है कि ये हमें विड्रॉल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वहाँ पे चेक करना होता है कि इज दैट ब्रोकर STP ब्रोकर और नॉट। व्हाट डू वी मीन बाय STP? STP होता है कि स्ट्रेट टू लिक्विडिटी, स्ट्रेट टू प्रोवाइडर, प्रोसेसिंग प्रोवाइडर कह दो। अब यहाँ पे क्या है कि हर बाप का एक बाप होता है। आपने किसी ब्रोकर पे डाला, ब्रोकर आगे दूसरे लिक्विडिटी प्रोवाइडर डालेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक्सचेंज पे डालेगा, एक्सचेंज बैंक्स पे जाती है। दिस इज हाउ दिस होल फ्लो गोज। करेक्ट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने ब्रोकर पे डाला, ब्रोकर आगे चढ़ाया ही नहीं। तो व्हेन ब्रोकर कीप्स ऑल द बुक्स इन हिज ओन बुक्स, तो वहाँ पे फिर जब आपको प्रॉफिट होता है तो ब्रोकर को दिक्कत होती है। करेक्ट है? इसलिए एक रिलायबल ब्रोकर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट? 100% टोटली। नॉर्मली आई यूज़ विनप्रो, इवन यू डू, आप भी यूज़ करते हो, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड। तो कैसे $1 मिलियन अगर प्रोसेस कोई बंदा कर रहा है, कोई पर्टिकुलर कंपनी कर रही है, तो ऑब्वियसली इट गॉट अ फ्लो, राइट? एंड हमें इसलिए ट्रस्टेबल ब्रोकर रखना चाहिए कि यार मतलब मेरा पैसा तो सेफ रहे कम से कम। मतलब मैंने पूरी मूवी प्रोड्यूस कर दी और प्रोड्यूसर ही है, मतलब मैंने पूरा मूवी बना दिया और रिलीज ही नहीं कर पाया मैं। क्या आउटकम तो कुछ मिला नहीं। तो बीइंग अ ट्रेडर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई दैट वेदर योर ब्रोकर इज ए बुक और इट इज डूइंग बी बुक, ऑल्दो इट डजंट। अच्छा, 90% लोगों ने ना इसके भी मिथ बना के रखे, ए बुक के जानते ही नहीं क्या था। मैं थोड़ा क्लैरिफाई इसको भी कर देता हूँ।
अब ए बुक क्या होता है? ए बुक होता है कि आपने कोई ऑर्डर पंच किया, वो ऑर्डर सीधा जाएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, जैसे अपने इंडियन मार्केट में होता है। बी बुक क्या होता है? बी बुक ब्रोकर आपके अगेंस्ट ट्रेड करता है, मतलब आपने बाय मारा तो ब्रोकर के एंड से सेल लगा, तो वो जो है वो जीरो हो गया टेक्निकली, तो ब्रोकर इज प्लेइंग अगेंस्ट यू एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। इन दोनों सिनेरियो में आपको लॉस नहीं है, क्योंकि ये ब्रोकर का लुकआउट है ना, आपको तो आपके विड्रॉल से मतलब है। करेक्ट है। पीछे कोई भी बंदा क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब? अनलेस यू आर गेटिंग योर विड्रॉल देयर इज नो इशू, अनलेस ब्रोकर इज रेगुलेटेड यू डोंट हैव एनी इश्यूज। एंड ये मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अरे ये तो बी बुक ब्रोकर है, ये ए बुक ब्रोकर है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ए बुक एंड बी बुक ब्रोकर। एंड द फनी पार्ट इज जितने ये लोग सोशल मीडिया पे चिल्लाते बैठते हैं ना ए बुक बी बुक, उनमें से 99% लोगों को पता नहीं होगा कि या तो ट्रेड नहीं करते होंगे, फिर इनको ए बुक बी बुक का पता भी नहीं होगा इन डिटेल की हाउ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, एंड फिर बातें पेलेंगे कि भाई मेरे को टैक्स कैसे पे करना है, $100 का प्रॉफिट है मेरा, मैं टैक्स कैसे पे करूं? टैक्सेशन पे तो सबसे ज्यादा सवाल है। कितने भाई बहुत वीडियो है सोशल मीडिया और $50 कमा रहा हूँ मैं, $70, $100, $200 टैक्स कितना भरूं? अरे भाई मुझे दुबई शिफ्ट होना है, चलो ये तो ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट है, इट्स अ गुड थिंग कि तुम $100 कमा रहे हो एंड यू आर थिंकिंग टू शिफ्ट टू दुबई। बट अगर भाई तुम इंडिया में रह रहे हो और तुम $100 कमा रहे हो और तुम टैक्सेशन को अपने दिमाग में लेके चलो, दैट्स अ नेगेटिव थिंग, राइट? पहले पैसे तो बनाओ, टैक्सेशन तो उसकी बाद की बात है। स्लैब में तो आओ, पहले स्लैब में तो आओ भाई। डू नॉट गेट लीगल बिफोर बिकमिंग रिच। एग्जैक्टली लीगल बनने की कोशिश, पहले पैसे बना दो। एंड सिंपल है, आप आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि जैसे ही आप स्लैब में आते हो 10-12 लाख रुपए जो सबसे पहले खर्चा करना चाहिए आपको, गेट एन अकाउंटेंट। आपको सरदर्दी क्यों पालनी है उसको बताओ, उसको समझाओ, वो आपको खुद बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड जस्ट डू एवरीथिंग लीगली प्रॉपर तरीके से। इफ यू आर एलिजिबल, लाइक तुम बहुत अच्छे महान ट्रेडर हो फॉर एग्जांपल, और तुम बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो, तभी तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए ना कि व्हाट हाउ टू बी सेफ, राइट? इवन इफ यू वांट यू कांट बी, बट ठीक है। तो हाउ टू बी सेफ, that is important part. By the way, ये काफी अंदर से निकला। So कोई नहीं, डेविल भाई के उस टॉपिक पे चलते हैं वापस से कि दुबई शिफ्ट फैसिनेटिंग लगता है। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, एक बंदे को कल मैंने देखा, वो स्पोर्ट्स शूज पहन के पानी में गया हुआ था, इन्फ्लुएंसर स्पोर्ट्स शूज पहन के बीच पे खेल रहा था। तो सो आई वाज थिंकिंग कि भाई इसको किसने दुबई बुलाया। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है कि जैसे ही थोड़ा बहुत इट्स हिज चॉइस, सॉरी सर गलती हो गई, बट द पॉइंट इज दिस कि मतलब ये होता है ना कि सिर्फ देखो यू हैव अ प्लान। अच्छा मेरा भी कोई प्लान नहीं था, ऐसा नहीं कि दुबई आने का प्लान था, बट आइदर यू कम हियर एंड क्रिएट अ प्लान और आइदर यू कम विद द प्लान, राइट? दुबई कॉल्स यू, आई थिंक दुबई स्लोली कॉल्स यू जब आपको खुद आप बुलावा आता है उधर से। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि व्हाट इज दैट 1 or 2 थिंग्स व्हिच यू लर्न फ्रॉम दुबई, और आपको उससे बेनिफिट हुआ कि अरे ये 2 चीजें जो मुझे लगता है कि इफ आई वाज इन एनी अदर कंट्री I cannot get this benefit, but in Dubai I'll get this benefit. Lots of benefits. Okay. So first is never leave money on table. ये दुबई से सीखा, which is true and good, because at the end money matters. 100%. Yes. Obviously. Second, Dubai, if you are not a chaser, Dubai isn't for you. If you are waking up, you have to run. Run. There's a very beautiful saying I heard. I'm sorry to cut you. I heard a very beautiful quote that whether you're a lion or a gazar, if you're in Dubai, you have to run. Exactly. Yeah. His Highness said, and I loved that quote so much. Ki, bhai, come on, rush. It doesn't matter because तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे है, तुम बाहर निकलते हो किसी के गाड़ी का नंबर देखते हो और बोलते हो कि अबे यार मेरी नेटवर्थ इसके गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी हुई है। अरे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, मेरे बर्थडे के लिए शॉपिंग के गया था मैं ऐसे ही, एंड मैंने देखा कोई गाड़ी थी, इट वाज मे बी 2-3 लाख दिरहम की होगी, उस पर नंबर था 103। मैंने कहा नंबर इसमें 2-3 लाख की गाड़ी है, नंबर उसमें ऑलमोस्ट मिलियन दिरहम्स का चढ़ा हुआ है। सो दिस इज व्हाट दुबई डज, दैट्स सो ट्रू। कंटिन्यू। तो चाहे दुबई हो या फिर कोई भी सिटी हो, आपको रन करना स्टॉप तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट भी पुश करने वाला होता है। थाईलैंड में क्या मेहनत होती है भाई, एनवायरनमेंट बहुत ये सही बोला, मेहनत होती है बट दूसरी मेहनत होती है, तो दिमाग की मेहनत। Swap's favorite मेहनत, हाँ एवरीवन दिमाग। हाँ मैं तो पहली बार ही गया हूँ, अभी एक ही बार ही गया हूँ। आपको जाना भी नहीं। हाँ मैं तो आप फैमिली वाले आप जानते हो, ये डिपार्टमेंट हम संभाल लेते हैं। बिल्कुल ऑल ऑन यू गाइस। सो आई एम आउट। दुबई में भाई
भागो, पैसा कमाओ, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगा, इन सिंपल वर्ड्स। तो वो आपको मोटिवेट करता है एंड आपको ना पुश करता है आपकी बाउंड्रीज और लिमिट्स, विच इज गुड। ये बहुत अच्छा सीखा मैंने दुबई से, नेवर लीव मनी ऑन टेबल। व्हाट आई हैव लर्नड इज कि जब भी मैं देखता हूँ ना ये पूरे शहर को, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है, दिस होल थिंग इज बिल्ट ऑन सैंड। कभी कोई अगर, जो मेरे को लगता है पर्सनली बहुत मोटिवेट करता है ये चीज़, कि इवन दो समटाइम्स पीपल विल टेल यू कि भाई ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कौन, हमको सबको पता है अगर हम सैंड के ऊपर कुछ भी रखने जाएंगे तो स्टे नहीं करेगा। दिस होल सिटी इज बिल्ट। तो आई थिंक ये होल सिटी इज इट सेल्फ इज अ प्रूफ कि इफ यू थिंक हियर, इफ यू कैन सी इट हियर, यू कैन अचीव इट। ये मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोटिवेटिंग फैक्ट लगता है अबाउट दुबई। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज विच आई हैव लर्न इज कि आपको किसी भी पॉइंट पे रुकना नहीं है। मतलब यू हैव टू कीप क्लाइंबिंग एंड कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। डोंट इवन थिंक ऑफ स्टॉपिंग इट। स्टॉप होना है तो फाइंड सम अदर प्लेस, बट यहाँ पे रहना है तो यू हैव टू कीप पुशिंग एंड कीप जस्ट कीप गोइंग ऑन। और वही चीज़ आपको आई थिंक बड़ा भी बनाता है, बिकॉज दैट्स द माइंड। सबके अंदर ये माइंड, यहाँ पे सबके अंदर ये माइंडसेट है। एवरीबडी स्टार्ट स्मॉल हियर एंड देन उसके बाद इवेंचुअली दे एंड अप इन डूइंग ग्रेट थिंग्स। So I think these are two things. कहते हैं ना कि every great thing was someone's Yes, imagination. someone's imagination. अभी Correct. इससे है कि ना लोग है ना स्टार्टिंग में ही मेरे को 100% या फिर एकदम एंड प्रोडक्ट चाहते हैं। Correct. पहले बनाओ, हाँ फिर उसको सुधारो। हाँ। और एक और एग्जैक्टली और एक और चीज़ मेरे को फैसिनेट करती है ये चीज़ कि यूजुअली इफ़ यू सी, अगर सिविल पर्सपेक्टिव से, कि इफ़ यू ट्राई टू बिल्ड ऑन सैंड, तो सैंड पे नॉर्मल चीज़ें बनानी मुश्किल है। दे सेड हम नॉर्मल नहीं बनाएंगे, हम वर्ल्ड का टॉलेस्ट बनाएंगे और भी सैंड पे। So it starts with Isn't it like, yeah, isn't it like crazy कि मतलब ठीक है, एक तो नॉर्मली बनाना इतना मुश्किल है, बोले नॉर्मल तो नॉर्मल हमारे कुछ है ही नहीं, हम सीधा टॉलेस्ट बनाएंगे। Correct. And it stood and nobody can break it. हम समंदर के बीच में शहर बना देंगे। शहर बनाना है। भाई क्रेजी। कौन सोचेगा? राइट। So yeah. मुझे लगता है दुबई उस टाइम पे can dream डिस्कवरी it, पे you can डिस्कवरी पे आई definitely यूज्ड, मेरे को achieve it, याद है yeah, इस for टाइम पे sure. डिस्कवरी पे आई यूज्ड टू सी वीडियोस कि अच्छा ठीक है समंदर पे ऐसे बन रहा है धीरे धीरे, Cranes and क्रेन्स एंड ऑल everything. चल रही है। मैं बड़ा देखता था, फैसिनेशन से मेरे को बड़ा मजा आता देखने में। तो कभी सोचा था कि यार कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखने जाऊंगा मैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक और चीज़ है जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यू कैन, मतलब अब इंडिया में अगर आपको किसी बॉलीवुड एक्टर से मिलना है या किसी क्रिकेटर से मिलना है, तो दे आर हैविंग देयर ओन ऑरा देयर, राइट? दे आर नॉर्मल पीपल हियर, सो यू कैन easily build any connection damn out here with going any shisha cafe, any coffee place, any right place, can और meet आपको anyone, और आप किसी connections से भी and बात all. करोगे ना, they will not gonna judge you. Correct. That's so true. मतलब अगर This is मैं another इंडिया important में fact, yeah. वो मैं किसी से बात करने की कोशिश करूँ तो बोले तू कौन है? Who are you? यहाँ पे उसको पता है वो दुबई में रह रहा है ना, ये कोई तो है, Correct. ये ऐसे नहीं बैठा है यहाँ पे, ही हैज समथिंग, correct. राइट? अगर और सेम टेबल पे सेम जगह बैठा है तो मतलब आई कैन नॉट जज हिम कि इसके पास में क्या है। मे बी नंबर्स में ऊपर नीचे हो सकता है बट सोच सेम है। सो मुझे लगता है अल्टीमेटली यू कैन गेट दैट कनेक्शन आउट हियर, जो पहली चीज़। सेकेंड चीज़ मुझे लगता है कि यार मैं आपको बताऊँ, लास्ट 1 month बिफोर आई लेफ्ट माई वन मोबाइल इन वन कैब, और मैं 1 महीने बाद लेने गया यार। 1 महीने बाद में लेने गया, उसके बावजूद भी जो बंदे के गाड़ी में मेरा मोबाइल छूटा था वो कहीं और था, वो गाड़ी लेकर आया, मेरे को बिठाया, उसके बाद में मेरे को उस ऑफिस लेकर गया, उसके बाद में मेरे को वापस छोड़ा, और देन लाइक ही सेज सर आपका मोबाइल आपको मिल गया। आई वाज लाइक वाओ, Safety. अगर मैं Safety and किसी security, और जगह unmatched. होता और वहां में अगर मोबाइल आईफोन छोड़ के आता जिसमें मेरे सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, एंड आई इवन ट्रस्ट कि भाई इसको खोला भी नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है कि आज आप रात को 3 बजे भी आपकी फैमिली को कहीं पे भी सेफली भेज सकते हो। आज आपके पास में मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड यू कैन कैरी एनीवेयर। मतलब आपको हेटरेट करने वाला या आपको जज करके आपको नीचे दिखाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आई थिंक वो जो एक हायरार्की और जो वीआईपी कल्चर होता है ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। एवरीबॉडी सिट्स ऑन द सेम टेबल एंड आई थिंक इट इज ये जो पूरा प्लेस है ना, दिस होल प्लेस इज आई थिंक फॉर द पीपल वाला जो सीन है, इट्स फॉर द पीपल कि नहीं हाँ जो भी है, जो भी लोग रह रहे हैं, वो बड़ा छोटा डजंट मैटर है, सबके लिए इक्वल चीजें हैं और सबको इक्वल पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। क्वालिटी चाहिए कि हाँ। चेजर चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्लेस अपने आप में मोटिवेट करता है ना। Correct, समझ लो एक टेबल पे 4 बंदे बैठे हो, उसमें 2 बंदों के
लेट्स से कि 2 बंदे के हाथ में रिचर्ड मिल रहा है, हाँ। ठीक है, तीसरा बंदा मतलब खुद के इसलिए फिर इसने आरएम बोला नहीं भाई फ्रैंक मुलर पहने हुए हैं। छोटा भाई है इसका, छोटा है। आरएम का छोटा भाई है। नहीं बट आरएम भी भाई के बाद ऐसा नहीं है। नहीं, आई नो दैट, बट आरएम का भाई छोटा भाई है। ओके, तो अब उसमें क्या होता है, जानबूझ के पहन के नहीं आया कि हम लोग के पास नहीं है ना अभी इसलिए। अरे नहीं भाई मजाक मैं कर रहा हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ नहीं, it's true, it's अब true. उसमें क्या हो रहा है कि तीसरा बंदा जो है ना, उसके गांड में ना आग लगती है, राइट, दैट्स फैक्ट, कि मुझे भी चाहिए, correct, चाहे वो कुछ भी हो। सो इवन इफ इट इज मटेरियलिस्टिकली पुशिंग यू अपवर्ड्स इन योर लाइफ, इट्स ग्रेट, राइट, एंड इन अ गुड वे, इन ए गुड वे। हाँ, obviously. ऐसे कोई किसी को पुश नहीं भाई करता ऐसे ना। करना चाहिए, फिर सिंपल सी करो, बात फिर तुम्हारा ही अच्छा होने तुम्हारा ही वाला है, अच्छा होने वाला है। मैं तो मतलब यहाँ पे हार के भी आप जीत रहे हो। करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली। योर एनवायरनमेंट, भले ही आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है बट या यू विल वर्क हार्ड देन। करेक्ट। वो किसी अच्छे आदमी ने कहा था ना कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। वेरी नाइस, सो ट्रू, सो ट्रू। correct. शो मी योर That's फ्रेंड्स very एंड true. फ्यूचर। अब ये जो पॉडकास्ट है, ये मुझे लगता है, या फिर जो कॉन्वर्सेशन है, ये अलग लेवल पे अपन इसको लेकर चलेंगे। एंड ऑफ कोर्स लाइक वी पीपल मेड हिम व्हेन वी वेलकम हिम एवरीथिंग, बट आई वांट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस गेम, बिकॉज आई वाज टेलिंग यू, मैं भाई का इंस्टाग्राम जैसे ही खुला, उस पर 70-80 या 700 फॉलोअर थे, एंड आई डोंट नो हिज इंस्टाग्राम वाज दैट कि वो कोई और। तो मैंने ऐसे हाई बोला एंड आई मैसेज हिम, अभी भी मेरे पास में वो मैसेज है। मैंने बोला कि ब्रो, यू आर ब्लेस्ड विद द पीपल दोज आर अराउंड यू, बिकॉज आई सीन दिस गाइज दोज आर फाइटिंग फॉर यू सिंस लास्ट 20 days, एंड इट्स नॉट जस्ट भाई देखो, दे कैन ऑल्सो रन अवे एंड से कि भाई मेरा क्या है, लाइक इफ यू आर माई फ्रेंड, how much मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ कर लिया, but he was continuously on all the efforts, on the call, on the Zoom, on the connections, on the lawyers and everything, and I say him ki bro, this is the best thing you ever have in your life, because I seen a lot of people in the life, when you have a bad time, people don't care about you. We don't care about you. They just want you on a top, and if you are आपको कुछ भी होता है तो चीज वो लाइफ का फेज भी चलिए, एक बैड फेज आता है ना, सो देन एवरीबॉडी शोज देयर ट्रू फेस, कौन आपके साथ में है और कौन नहीं। So I just want to understand this game ki I was really grateful for that guy, whoever he is. So, but it was a group effort. of course Of course, it was a great group effort, because every time I got a call कि ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, and हर बंदा लगा हुआ था। तो फिर उस समय मुझे लगा कि मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया, दोस्ती तो कमाई है लाइफ में। और आई थिंक इफ यू अर्न पीपल ना, आई थिंक अर्निंग पीपल इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, है ना। मनी कैन कम एंड गो बट पीपल स्टेज। तो जनता ये सुनना चाहती है डेविल का जवाब, बिकॉज लिटरली आई एम टेलिंग यू, मतलब जिन लोगों ने जिंदगी में शायद डेविल का नाम ही पहली बार सुना, उन्होंने भी वीडियो बनाई है। आई वाज, बिकॉज आई एम द वन हु इज मैनेजिंग ऑल द PR फॉर दैट 20 days, एंड मतलब मैं जब लोगों के वीडियो सुनता था ना, आई वॉज लिटरली सैड लगता था कि अब मैं तो उसको 4 साल से जानता हूँ, तो मैं इस पर टिप्पणी दूँ। देखो हर्षल भाई और आज मैं बहुत हाई हेलो में मिले, अगर आज के बाद में ये मेरे ऊपर टिप्पणी दे तो बात समझ में आती है, तुम मिले ही नहीं उससे, ना आप उसको जानते हो, ना उसके बारे में आपने कभी सोचा ना जाना। अच्छा, लोगों ने बोला कोर्स बेच के पैसा बनाया, ना इसने कभी कोर्स बेचा, नहीं बोले सिग्नल बेच के बेचा, उन्होंने सिग्नल कभी बनाया ही नहीं, तो बोले अरे उसके अंदर में लाइव, बोले लाइव कभी गया ही नहीं। तो व्हेन यू टॉक समथिंग यू नीड टू एटलीस्ट क्रिएट अ बेस फॉर दैट कि आप किसी पे लगा रहे हो। मतलब मैंने आई लिटरली वॉच मोर देन 400-500 रील्स, और जो सो कॉल्ड अपने आप को लोगों के आइडियल मानते थे, और जब मैंने उनके मुंह से सुना वन ऑफ द गाय, जब मैंने इसको देखा, मैंने बोला यार मैं इसको बहुत एडमायर करता था, चाहे अगर मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ ना, मैं उसके फंदे में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुझे रियलिटी नहीं पता। रेदर आई विल गो एंड रिसर्च एवरीथिंग एंड देन आई टॉक, बट इफ आई डोंट नो एनीथिंग व्हाई यू टॉक। सो मैं एक्यूजेशन बताता हूँ बहुत एक लाइन में मेरे ऊपर क्या एक्यूजेशन था। एक्यूजेशन वाज दैट कि अगर आप एक पर्टिकुलर गुटखा खा रहे हो और आपको कैंसर होता है, तो आप बोलोगे अथॉरिटीज को कि शाहरुख खान को पकड़ लो। ओके, someone is coming in a session, someone came, I know. what exactly? Got they your point. lost, right? And what they मतलब उसका क्या एलिगेशन था कि मैंने इसकी वीडियोस देखी इसलिए मेरा लॉस हो गया। ब्रो आई मीन It doesn't make अभी sense. तक वो प्रॉफिटेबल था वैसे।
I have got his whole MT5 history. He lost like $11,000, and it was all like completely normal stuff which he did. तो मुझे समझ में नहीं आया कि how things happened, but eventually things are sorted. So मेरा ये कहना है कि जब आपको पहली बार में पता चला और what that incident happens, बिकॉज जब आप एग्जाम्पल अगर कोई ऑलरेडी गलत कर रहा है वो इंडिया ही जाएगा नहीं, उसको पता है कि मेरे पे तो पहले से लफड़े पड़े हुए, मैं क्यों जाऊंगा. अरे अगर he was roaming around the India going to home, तो उसको डर ही, मतलब that's not the way. तो जब आपको पहली बार में ये इंसिडेंट हैपन हुआ, what was the thing you keep okay, so what happened exactly? भाई अगर तुम चोरी करके आए होगे तुम्हें डर लगता है कि भाई अब कुछ तो होगा मेरे साथ. 5-6 साल से ऐसे ही चल रहा है ना. मतलब कभी कुछ गलत ना लोगों के साथ किया, ना ही कोई इंटेंशन रखता हूँ, ना मैंने आज तक लोगों से मांगे पैसे कि भाई मुझे दे दे, मैं इन्वेस्ट करके इतना बना के दे देता हूँ. आई हैव नेवर डन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड कभी करूंगा भी नहीं. एग्जैक्टली. और आई थिंक कोई भी इस सब चीज में, और इसमें स्कोप भी नहीं है एक्चुअली में. क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है भाई. और पता है यहाँ पे एक पॉइंट और मैं करना चाहूंगा, कभी अगर आपको कोई बोलता भी है कि नो भाई मेरे को पैसे दे दो, मैं क्या कहते हैं बना दूंगा, तो भाई जब वो आपको इतना हाई रिटर्न दे रहा है, वो बैंक से लोन नहीं लेगा या फिर खुद कर लेगा भाई 4-5-9% में. वो आपको 50% क्यों देगा साल का बना के, वो बैंक से लोन लेके उससे करेगा करके. तो इट इज काइंड ऑफ अ फनी स्टोरी. सो व्हाट हैपेंड कि मेरे को कॉल आया. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग एक एसी मैकेनिक काइंड ऑफ गाय. ओके. तो मुझे कॉल आया कि तुम्हारा घर कहाँ है. मैंने बोला यार घर, कौन हो तुम. मैंने बोला आज एसी नहीं लगवाना है, कल लगवाएंगे. तो फिर बोलते हैं क्या कि नहीं बताओ मिलना है. आ जाओ. ऐसे मैंने बताया कि इधर से आके इधर मिलना है. मैंने बालकनी में देखा, मैंने बोला आ जाओ. सो देयर वर फ्यू कॉप्स, दे वर इन सिविल यूनिफॉर्म्स एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड मी. मैंने बोला आ जाओ. तो वो आए, उनके साथ और भी लाइक वैन्स एंड मतलब वो जो होती है ना लोकल स्क्वाड, एंड दे ऑल केम. तो मैंने देखा. सो मेरी दादी आई एंड शी सेड कि पुलिस आई है. मैंने बोला आई है, क्यों आई है, मेरे लिए तो नहीं आई होगी ऑब्वियसली. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, राइट. एंड मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स व्हेन यू वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग दैट. ऐसा सोचा था. देख ली पहली बार. तो वो आए एंड देन दे सेड एंड दे आर लाइक यू डू ट्रेड. मैंने बोला या आई डू ट्रेड. इस जगह करते हो ये वो, हाउ मच डू में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन. मैंने बोला कि तात्पर्य बताइए कि सवाल पूछ क्यों रहे हैं. तो फिर देन सी सेड, शी वाज वेरी नाइस कॉप. देन सी सेड कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे कंप्लेंट है एंड वो सारी चीज़ें हैं. ओके. तो मैंने बोला क्या कि तो इसमें मेरा क्या लुकआउट है, वेयर आई स्टैंड्स. तो आपकी वीडियोस देखे उसने. ओके. तो मैंने बोला मेरी वीडियोस देखे. तो फिर दे आर लाइक गिव मी योर फोन एंड एवरीथिंग. तो मैंने बोला यार ठीक है, टेक एवरीथिंग व्हाटएवर यू विश. तो फिर वहाँ ऐसी चीज़ हो गई. मुझे अगर मेरे पे कुछ है तो आप पहले मुझे तो एटलीस्ट यार एक नोटिस तो दो, बताओ तो सही तुम पे कुछ है. मैं अपने तरफ से भी तो सफाई दूंगा. आप सीधे घर पहुँच जा रहे हो. चलो ठीक है, हमने कोऑपरेट किया. फिर हुआ, आई हैड माई biggest road trip of my life. बेगूसराय to अहमदाबाद. बिहार to अहमदाबाद. And they मतलब रास्ते में it was अच्छा था. मतलब बातचीत करते हुए गए एंड बातचीत अच्छी होती है. They were asking me questions and I was replying and वो सारी चीज़ें कि how this industry functions and all those things. And चीज़ें हुई. फिर obviously बाद में 10-15 days things get sorted. Scenario was that कि funny incident and not funny at all. वहाँ पे there was a guy as well. He used to trade Bank Nifty. Okay. ठीक है. मेरे सामने में बैठ के ट्रेड कर रहा है. एंड अंदर यहाँ पे मतलब कस्टडी में था ना. जब मैं मतलब कस्टडी इन द सेंस कि इट वाज काइंड ऑफ ऑफिस रूम वेयर आई वाज देयर एंड वो हमसे रोज सवाल पूछते थे. वो सारी चीज़ें कि बिकॉज दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थिंग्स एंड एवरीथिंग. ठीक है भाई, अपन ने कुछ गलत किया नहीं है तो बताने में क्या जाता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. तो वो बैंक निफ्टी ट्रेड करता था. तो मैं भी बैठ जाता था मतलब, और बुला लेता था वो. ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा भाई ये सवाल. मैंने बोला ये सवाल तो नहीं पूछना है, बट चल ठीक है
ट्रेड करते हो, सो आई ट्रेडेड देयर एज वेल. अरे वाह, क्या बात है. बोले तुम ट्रेडिंग से कितना प्यार करते हो, बोले मेरे मोबाइल ले लिए गए थे उसके बावजूद भाई मेरे पास फोन नहीं था, बट मुझे कम से कम BTC गोल्ड का प्राइस तो बता दो यार, पता तो होना चाहिए. सही बात है. So, और आई थिंक हम लोग ना अभी इस मेंटल लेवल पे जा चुके हैं कि हमें अगर कुछ नहीं मिले चलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि गोल्ड का अभी आज का रेट क्या चल रहा है तुरंत, और BTC क्या चल रहा है. भले अभी गोल्ड और जैसे BTC तो मैं पता ड्राइव होना भी चाहिए. करता हूँ ना, कभी कभी मेरे को चार्ट देखने का ये नहीं मिलता है, मोबाइल मेरा रहता है पीछे दोस्त के पास, तो वो सब छोड़, प्राइस बता क्या चल रहा है. ऑब्वियसली. Correct. बट मेजर प्रॉब्लम जो था ना, इट वाज नॉट मी कि मतलब मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा था. आई वाज मतलब मेरा दिमाग जो था ना वो एकदम सर्वाइवल मोड में जा चुका था. हाँ, होता है. कि बिकॉज आई हैव नॉट नेवर एक्सपेक्टेड थिंग्स, और मुझे पता भी नहीं था आगे क्या होने वाला बहुत ओवरवेलमिंग होगा वो. ओवरवेलमिंग भाई, गांड फटी पड़ी थी. सो व्हाट हैपेंड कि मतलब आई रियली डिडंट नो कि मेरे साथ क्या होने वाला है और चीज़ें कहाँ तक जाएगी, नॉट एक्सपेक्टेड. फिर क्या हुआ कि बट मेरा ऐसा था कि भाई जब मैंने कुछ किया नहीं है, सो इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे आपको भरोसा रखना चाहिए, चीज़ें सॉर्ट हो जाती है. तो फिर क्या हुआ कि आई वॉज देयर एंड द मेजर पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट कर रहा था वो फैमिली थी. Yeah, of course. क्योंकि व्हेन आई सॉ माय मदर क्राइंग ऑन द कॉल एंड इट वाज सो फकिंग फ्रस्ट्रेटिंग. मतलब दुनिया से लड़ लो भाई, सबके मेरा सब सॉर्टेड है. मतलब अगर कोई कॉल कर रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ चल रहा है. बट जब उसको ऐसे रोते हुए देख रहे हो जो तुम्हारी हो रही है अंदर से, तो तुम कह रहे हो नहीं रोना नहीं है, चीज़ें चल रही है, बट अंदर से तुम्हारी माँ से ज्यादा रो रहे थे. हाँ एग्जैक्टली. बट आप रो नहीं सकते हो राइट एट दैट मोमेंट, क्योंकि आप अगर रोगे तो सारे टूट जाएंगे. तो आप वहाँ पे वीक नहीं पड़ सकते. आप वीक नहीं पड़ सकते हो, आप चाह के भी वीक नहीं पड़ सकते. करेक्ट. तो क्योंकि सब सामने वाला जो बंदे हैं, अब लेट्स से माय ब्रदर वाज देयर, माय फ्रेंड्स वर देयर, एवरीवन वाज देयर, तो वहाँ पे अगर मैं ऐसे कहता कि नहीं मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे साथ मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे को मतलब यू नो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है. क्योंकि फिर वहाँ वो लोग टेंशन में आएंगे कि अब क्या करे, वो क्या, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है. राइट, लेट द लीगल सिस्टम डू व्हाटएवर दे विश. तो ये वाला प्रॉब्लम जो था ना, द फैमिली पार्ट, मैंने ट्राई किया बहुत कि मतलब ना दिखे सामने, बट ऑब्वियसली दे वर वरीड एज वेल, क्योंकि ना उन लोगों ने कभी कुछ एक्सपेक्ट किया था. घर पे पुलिस आना यही बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात हो जाती है. घर पे पुलिस आ गई, पूरे मोहल्ले में खबर, घर पे पुलिस आ गई. फिर देन आर्टिकल केम आउट, और फिर जो बाहर आई है, मतलब हर बंदा फ़ोन करके पूछ रहा है क्या हुआ, कैसे हो. जो मुझे जानते हैं वो ये तो ऑब्वियसली दे नो कि 19 लाख लाइक. मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे कि बाय द वे अपने गाड़ी का उतने इंश्योरेंस है 1 साल का ना भाई. मैं तो टैक्सी में चलता हूँ ना. मैं भी भाई, मैं तो रेंट पे ले लेता हूँ. मैं भी. तेरा रेंट पे नहीं है, रेंटेड है भाई. हाँ मेरा भी. सबका रेंटेड ही है भाई, हम बहुत छोटे लोग हैं भाई. सो नाउ द सिचुएशन इज दैट कि सारे ओवर फ्लड ऑफ द टेक्स्ट एंड ऑल दोज, वो मतलब जो मेरा एक ही वाज आल्सो ASI आई थिंक, तो उसके साथ मेरा वो जो हाथ पकड़ के था, तो फिर हमने बहुत अच्छे से पोज काफी बढ़िया दी थी भाई. एवरीवेयर है ना, वो वाला पोज बढ़िया था. मेरे को लग रहा था दोस्त बन गए. मैं बोला इसको पकड़ा है या फिर इसको फोटो निकालने के लिए बुलाया है. नहीं तो क्या हुआ था एग्जैक्टली कि भाई अगर आप जिंदगी में गलत नहीं हो, तो गुस्सा भी थोड़ा आता है कि नहीं भाई मैं गलत नहीं हूँ ना. आपको डर किसी चीज का है नहीं. इट्स जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट फ्यू नॉर्मल फकिंग डेज व्हिच विल वैनिश. और ये चीज होने से पहले मुझे सपना भी आया था. सुपरनैचुरल थिंग भाई ये तो. इट इज समथिंग, और मुझे सिमिलर चीजें आई थी. तो वो मतलब हुआ 15-20 दिन, इस इंसिडेंट के 15-20 दिन पहले मुझे ये चीज़ आई थी. बट कहते हैं ना कि जो चीज़ जब होनी होती है, योर स्टार्स आर अलाइंड, प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज अलाइंड इन दैट वे. मेरे दिमाग में मूड बनना कि मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है. या आज ना होता, कभी भी अगर ऐसा था तो वो होना ही था आज ना कल. एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो एक्सप्लेन एवरी टाइम कि भाई अगर कोई भी, नॉट जस्ट अस, कोई भी कभी भी कुछ भी आपको वीडियो बना के बता रहा है कि मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ या मेरा ये लॉजिक है, मेरा सेटअप है, तो आप बस उसको देखो, सीखो, उसके सिर्फ
कहने पे आपको कभी ट्रेड नहीं लेनी है या पैसे नहीं लगा देने हैं और उसके बाद फिर आप उसको ब्लेम करो जाके. आई थिंक दिस शुड नॉट हैपन, राइट? Exactly. यू जस्ट सी ही इज जस्ट शेयरिंग नॉलेज एंड अब तो आई थिंक नॉलेज भी मैं थोड़ी दे रहा था. हाँ, मेरे हाँ. YouTube वीडियोस मेरे जो एक हाँ, वो था, हाँ. he is also a good trader. वो Okay. मेरा फॉलोअर ही था पहले के Okay, टाइम पे. He okay. used to make live trades for अच्छा, me. okay. तो मेरे चैनल से वो लाइव जाता था. ओके. तो You have never gone live, right? I have never gone live in my life. Okay. तो मैं In तो life लाइव as भी well. नहीं My गया. God. डिस्क्रिप्शन के साथ बैठा बाप हूँ रे. भाई कि हम लोग प्रॉफिट लॉस जो भी होगा अपने रिस्क पे करो, सारी चीजें. अब वहां पे एक चीज था कि मैं बोलता कि उस बंदे को जाके पकड़ो और वो सारी चीजें करो. दूसरा था कि मैं अपने आप को वो करता कि भाई इट्स मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल गाय ओवर इट. सो दैट्स व्हाट आई डिड कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ यहाँ पे. जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछो. अपार्ट फ्रॉम मी नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ केस यू गाइज हैव मेड. अच्छा, जब यार देखो, मतलब जब सब सॉर्ट हो जाता है, ऑफ कोर्स वी फील रिलैक्स्ड, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गोइंग दैट फेज, राइट? उस समय पे ऑफ कोर्स एक इंसान है ना, बोलते हैं ना कि मरने से पहले तुम्हारे सामने 1 मिनट के लिए पूरी जिंदगी एक बार घूम जाती है, एंड यू थॉट दैट कि मैंने क्या अच्छा क्या बुरा किया. सो इन दैट डेज, what are the 2 to 3 motivations or 2 to 3 purposes which you how to survive in fight that with these bad phases phases. if किसी की लाइफ में भी अगर मान लो कभी होता है तो. सो कहते हैं कि जब आप बुरी परिस्थिति में हो तो आप भगवान को याद करो. वो हमेशा सद्बुद्धि देता है और अच्छे रास्ते दिखाता है आपको. आई यूज्ड टू चैंट लाइक ऑब्वियसली ओम नमः शिवाय मल्टीपल टाइम्स, एंड लाइक आई सेड आई हैव मैनिफेस्टेड सो मच. मतलब जितना मैंने अपने लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं किया था ना, उतना मैंने मैनिफेस्ट किया था सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, एंड इट हैपेंड. तो द सोल पर्पस ऑफ, मतलब जिसको मैं अपना मोटिवेशन कह सकता हूँ, कि मुझे पता था सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी आज ना कल, एंड हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक, बस वो सोच के मेरी फट जाती थी. क्योंकि इट वॉज not good at all. True. It was totally roller coaster for you. It was कि all of sudden तू घर में enjoy कर रहा है. it was free fall. Imagine driving Rolls Royce and in jail. No, kind of. then Tata Bolero. Bolero, yeah, Mahindra Bolero. Sorry, Mahindra Bolero. Sorry, Tata नहीं, sorry. Mahindra, yeah. So that happened. But यार क्या होता है ना, जब लाइफ आपको कुछ भी ऑफर करती है तो आपको उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में होती भी नहीं है कभी कभी. तो आपको लर्निंग मिलती है इससे कि क्या नहीं करना चाहिए. तो अब मुझे क्या लर्निंग मिली है, मैं कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाऊंगा. भाई मैं तो अभी तो भी मैं तो सोना सबसे पहले जाके एक अवेयरनेस वीडियो बनानी है भाई, इसको लेके कि भाई मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माय एक्सपीरियंस, शेयर नॉलेज. मेरे कोई कहने से ना कभी बाय करो ना सेल करो, आपको जो करना है अपने मन से करो. है अपने मन से करो. यहाँ भला करने जाओ और भला करने के चक्कर नहीं करना है भाई. सी, इट्स नॉट अबाउट भला करना. वो मेरे लाइफ का सोल पर्पस है कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पिरामिड थिंग फॉर मी. आई विल एक्सप्लेन बाद में, ठीक है, कि क्या पिरामिड है. बट भला करो, सारी चीज़ें ठीक है, बट यार वो भला अपने लॉस में नहीं आना चाहिए ना. दैट्स द प्रॉब्लम, द काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस आई वॉज हैविंग. तो what I was in survival mode. Correct. And I think everyone जो भी अभी whether वो लाइव ट्रेड कर रहा है या फिर वो अपने एजुकेट कर रहा है ऑडियंस को, आई थिंक सबके बिहाइंड द पर्पस माइंड में यही होता है कि भाई मैंने ये मेरे बुरे फेस देखे हैं लाइफ में ट्रेडिंग में, तो मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे करके ये आप भी ट्राई करके देखो, मैं भी शायद हेल्प हो जाए, शायद, क्योंकि हमको नहीं पता हम किससे क्या सीख लेंगे, क्या पॉइंट उठा लेंगे. Exactly. बट डेफिनेटली एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ कि भाई कोई सामने वाला अगर इंसान कोई बता रहा है तो वो जस्ट ट्रेड ऑन देयर ओन. अच्छा, एक बात मैंने और देखी कि when that incident was happening, everybody trying to get views, speaking anything and trying to get views. And होता क्या है कि एक वजह से, जैसे उन्होंने बताया, फैमिली, मतलब मिस्टेक किसी और की, सजा कोई और भुगत रहा है, मजे कोई और ले रहा है, और लपेटे में बाकी लोग आ गए. मतलब ऑफ कोर्स इफ यू टॉक अबाउट फैमिली को क्या पता कि क्या हुआ. अच्छा, उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टेल देम लीगल टर्म्स. एक दो लोगों को जो रियल में फर्क पड़ता है उसको आप समझा रहे हो, लेकिन अगेन दैट कोटा थिंग केम, राइट. वो जो सामाजिक प्रेशर आ रहा है ना, वो उसका आप क्या करोगे.
वो सारी तरफ से प्रेशर है, लोग घर पे आ रहे हैं मिलने के लिए, ये आ गया, ये एमएलए है, ये यहाँ का ये है कि हम कुछ हेल्प कर दें, हम कुछ। बट बाय गॉड्स ग्रेस वहाँ पे आई वाज मीटिंग लाइक अच्छे लोगों से अपने लाइफ में, कि मतलब उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं लाइफ में। Having a कर्मा good यही- association is और one of your कर्मा asset. यही पे मालूम Correct. पड़ते हैं, हाँ, One of your correct है। asset which you can have. और जो भी केस देखता था इज लाइक ऐसा भी होता है होता है, हाँ, कभी मेरे कभी साथ होता हुआ है, है। हाँ। तो Stars are aligned, so that's stars why. are aligned that way, yeah. So now, मैं अगर ये पूछूं, like Devil version 1 is close on the day where we welcome you on the airport, Correct. and as I seen, like because we are long connected, it's been now 3.5 years approximately. So what can I expect from Devil version 2? I'll become a politician. हाँ, Nice. थोड़ा और elaborate. नाइस। आई मीन Yeah. वो पावर समझ आई। Yeah. No, it's not about power समझ में, it's like I'm serving new goal in my life. See, यूट्यूबर मैं कभी था नहीं और इन्फ्लुएंसर बनना हो नहीं पा रहा है उस हिसाब से। मैंने तो लिख रखा है भाई मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे को टीचर है, तो मैं बस सिखाने बैठा हूँ, बेटर तो- एक्सपीरियंस लर्निंग आउट। I am exploring new things in my life and I think ओके, I'll do that. पॉलिटिशियन। Yeah. केसेस तो सॉल्व हो गया ना, Yeah. फिर ठीक है। Next goal. नेक्स्ट गोल, हाँ। या तो पहले So- एमएलए, उसके बाद में फिर मिनिस्टर, let's फिर see. हाँ, Let's see. ग्रेट, माय बेस्ट। पहले बेसिक ट्रेडिंग, फिर देखो क्राइटेरिया है उसमें भी, 25 साल से पहले आप एमएलए नहीं बन सकते। अच्छा, ओके। एंड 30 साल से पहले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। तो अभी मेरे पास 4 साल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने क्या बात है। यू आर अ गुड टाइम टू वेरी नाइस, डू थिंग्स, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से बिल्कुल, कनेक्ट करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड फाउंडेशन। आई थिंक जो हमारे लोग हैं ना, अगर हम, ये मैंने नोटिस करा है नो, अपने इंडियंस के अंदर क्वालिटी है कि अगर हम थोड़ा सच में अगर कर दें किसी के लिए, तो फिर हमारे लिए रेडी रहते हैं। मेरे लाइफ का क्या भाई- पर्पस था इनिशियली से ही, सी आई वाज एक्सपेक्टिंग माय लाइफ लाइक दिस, तो व्हाट इज दिस, अ पिरामिड। सो आई थॉट आई विल make certain amount of money till like let's say 40, and then I'll keep on donating all those things. So when I'll die like the biggest philanthropist existed in the सेम world, मेरा भी right? सेम उलझ रखा हुआ है तो मैंने। फिर मैंने अपने आप को बोला कि ये जो 40 साल वाला था ना, उसको थोड़ा कम कर दो, तो 30 साल तक लो और उसके बाद देना शुरू खूब करो। पैसे बनाओ, उसके बाद में फिर देना करेक्ट, शुरू करो। तो देना शुरू से शुरू कर दो। इट्स अबाउट इफ यू डू थिंग्स फॉर पीपल तो उन्हें दिखता है, Correct. राइट। तो हमने सोशल मीडिया पे भी वही करा है, लोगों को दिखाया। करेक्ट। रियल लाइफ में भी करके देख लेते हैं, दिखेगा तो चीजें आगे बढ़ी जाएगी। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। अच्छा, one more thing which I need to ask, like as you say, you're gonna have the different perspective and everything. But इस पूरे एक महीने की कोई ऐसी लर्निंग्स जो आपको लगता है कि यार दिस इज द क्रंच, मतलब 100 इंसिडेंट हुए, 100 लोगों ने बोला, जिनको वो नहीं बोलते कि अबे तेरे सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है, उसको कॉल कर देखते हैं क्या होता है, राइट? वहां से लेके A to Z चीजें करने के बाद में व्हाट इज दैट वन थिंग जो तुम्हें लगता है कि, क्योंकि मैंने जो रियलाइज करा व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू, ऑफ कोर्स ही वाज नॉट वाचिंग एवरीथिंग, वी पीपल आर वाचिंग आउटसाइड गेम, ही वाज वाचिंग द इनसाइड गेम, तो मुझे समझ में आया कि बुरा समय आना जरूरी है, क्योंकि उसी समय पे आपको पता चलता है अपनों में आपके छुपे दोस्त पराये, कौन पराये में है। छुपे अपने कौन है, मतलब हु इज द रियल फेसेस। सो व्हाट इज दैट वन क्रंच मैसेज विच यू आपने खुद को दिया और वो एक महीने का फेज जीकर हम सब लोग भी लेकर जाए और ऑडियंस भी लेकर जाए? मुझे समझ में आया कि आपके दोस्त कौन है, आपको किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए, किस तरह के लोगों को आप दोस्त मानते हो लेकिन वो सच में दोस्त नहीं है, क्योंकि सबका चेहरा सामने आता है कि व्हाट दे डिड, हाउ दे डिड। मैं उसकी जगह होता तो क्या करता, उसने क्या करा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लर्निंग कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू शुड एसोसिएट योरसेल्फ विथ, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, आप उसके काम आओ। दिस इज हाउ इट शुड बी, लाइक गाइज वी आर ह्यूमंस,
क्योंकि 50 साल की उम्र में भी कोई 50 तो साल बियर की- पीने वाला चाहिए ना भाई चाहिए साथ ना में भाई। Exactly, yes. and it has to be honest guy, true friend होना ऑब्वियसली चाहिए कि वो, true. आपका कुछ गलत है तो मैं आपको गलत बोलूंगा, आपके लग गए हैं लाइफ के तो मैं आपको निकालने की कोशिश करूंगा, मैं मेरे से जितना हो पाए उतना, तो मैं vice इतना versa. करूंगा. वाइस वर्सा, राइट? इट शुड बी वाइस वर्सा. Yeah. So it is very important to have good friends in your life. True. And I really mean good friends. Circle matters. Yep. जो भी तेरा मैटर हुआ, सीन हुआ, उसके बाद जब तेरा रिलीज नोट या फिर जब तेरे को ऑफिशियली पता चला कि हाँ भाई हो चुका है, तब सबसे पहले किससे बात किया घर पे बात किया. और कैसे था फीलिंग? It was very good. I mean, I like freedom जो होता है ना, like you said, freedom, टाइम फ्रीडम, ये वो हम लोग जो बकचोदी करते हैं, वहाँ मुझे पता चला what real freedom is. I was not having fun. I was on detox mode, right? मुझे एक कॉल करने के लिए I used to wait like 40 minutes for a 5 minutes of call. So you understand the value of every single thing. Correct. And frankly, it's like before all those things happened, 5 दिन पहले I started like manifesting same thing. मतलब वो चीज़ें तो मैं the day it started, I started to do that. But since last 5 days, like I said, मुझे सपना आया था. I got a dream What was again. exactly that scene? मतलब सपने Yeah, में क्या? I'll what tell you you. saw? I got a dream again before all this. Like कि मैं ऐसे गेट खुल रहा है and I'm going out. Okay. Right? And in same clothes and everything, and the exact thing happened on the date. Damn. So This is supernatural. I mean, This is beyond. हाँ, this is like same clothes, same incident. This is everything. wild. Yeah. Because हमको भी नहीं पता होता हम 2 दिन बाद क्या पहनने वाले तो हैं. यूनिवर्स ने पहले ही टीजर दे दिया. कि भाई ठीक है, तो मेरा इतना था कि भाई अगर ये वाला होने से पहले जब आया है, होने के बाद वाला भी आज गया है, तो कंफर्मेशन तो है. Correct. But yeah, मतलब all you can do at that moment is chant some mantra which gives you power. True. And manifest as bad as you can, because that's only help. ग्रेट. क्योंकि मैं अंदर में 2 बुक पढ़ता था, एक सीक्रेट था, एक मैजिक था. दोनों मैनिफेस्टेशन के ऊपर है. मैजिक इज अबाउट ग्रैटिट्यूड, लाइक हाउ यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, ऑल्दो इनसाइड there is nothing that I was feeling grateful for apart from that I am alive and I am having food and all those kind of things. And but manifesting, I was always manifesting the freedom, and this is like toughest few weeks of my life. Okay. And what do you think manifestation exactly, from your perspective, how it worked for you? It aligns मतलब was it just imagine, let's say किसी को manifest करना है, बिकॉज अभी रिसेंट का इंसिडेंट है, राइट? एक मैनिफेस्टेशन होता है कि ठीक है, हाँ मैंने ये गाड़ी अचीव करना था, मैंने इमेजिन करा वो गाड़ी ले ली, घर ले लिए, लीड. बट कमिंग आउट ऑफ सच सिचुएशन जहाँ पे यू आर इन सच सिचुएशन जो कि इट्स वेरी टफ टू बेयर, और उस टाइम पे पॉजिटिव अफर्मेशन रखना, मतलब मैनिफेस्ट करना इज रियली टफ. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इफ यू हैव टू रिकॉल इट, कि कैसे इट हैड वर्कड आउट, मैंने कैसे मैनिफेस्ट करा, क्या क्या विजुअलाइज किया, एंड देन इट हैपेंड. क्या हुआ ना, चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो गई आफ्टर अ सर्टेन टाइम. मतलब मान लो कि इट हैपेंड लाइक 5-6 दिन हुए, फिर चीज़ें ना आपके डायरेक्शन में अलाइन होने लगी. मतलब लेट्स से आपका कोई दोस्त है, कुछ ऐसा हुआ, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ अलग चीज़ें चेंज हो गई, फिर सारी चीज़ें चेंज हो गई, फिर अचानक से पूरा माहौल चेंज हो गया. देन ऑफिशियल नोट केम आउट, एंड उसमें there was like in what was there in finding was that he was just an affiliate doing his job with the affiliate link over there. This was just a finding. Okay. So things obviously, क्योंकि आपने कुछ करा नहीं है लाइफ में जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. So it was like that. तो मैनिफेस्टिंग में you manifest your freedom. राइट. एंड पॉजिटिवली आप इसलिए मैनिफेस्ट करोगे क्योंकि नेगेटिव करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है. करेक्ट. या तो बाहर या अंदर. True. तो क्या चाहिए आपको? True. बाहर. राइट. Correct. सो एक चीज जो आपने यहाँ पे बोली कि इन द कंक्लूजन दिस इज दैट यू आर एफिलिएट एंड यू आर जस्ट प्रमोटिंग द प्रोडक्ट. करेक्ट. बट इस इंसिडेंट की वजह से जिस ब्रांड को आप प्रमोट करते थे, they have to survive a lot as well, right? So a clarification ki in whole matter, what was their involvement? Is they guilty in that, or what's exactly the thing? I think let's say इसको
जुडिशियल पे छोड़ देते हैं, लेट देम डिसाइड दैट कि हु इज गिल्टी हु इज No, नॉट. not on that side. Yeah. I'm talking about as you says कि भाई मैं एक प्लेटफॉर्म प्रमोट करता था एंड वो प्लेटफॉर्म का उस पूरे इसमें बिकॉज पीपल लोगों ने as एक far- जजमेंट बना लिए कि यार मतलब ये ब्रोकर तो ऐसा ही है. So what- for those people you need to give the clarity कि उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी भाई इसमें और Yeah. what's exactly the So thing. what happened when things got sorted? So I got the MT5 PDF of that guy, and I saw, because obviously I'm in the industry since last 7-8 years. So I understand what is manual trading, what is automated trading, what is real trading behavior. Every single trade was manually placed by that guy, right? And it was obviously 11,000 something dollars that he lost. He claimed about 19,000, which was also a fake figure. And it was like $11,000 he lost. Who was the culprit? Culprit was me. Culprit was the platform. Everyone was culprit, but not the guy who lost his own amount because of his own doings. Right? And this is what the lawyer is trying to make the statement to the court. And frankly, that's gonna happen. So, what I'll say that neither me nor platform is responsible. And who is actually responsible? The verdict will tell. This is my opinion, just opinion, not a verdict. As we seen roller coaster of fame, everybody's journey, and of course everybody has his own audience, right? Swappy की audience उनको सुनना चाह रही है आपको भाई की. So I want everyone's one message, life learning. मतलब आप जब भी पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको वो चीज़ एक याद आती है और बोलती है कि दिस इज द थिंग विच कैन हेल्प टू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल. व्हाट इज दैट वन थिंग फॉर यू, Soppy, फॉर द लास्ट मैसेज फॉर ऑल ऑडियंस? For me, it was manifestation, or it is manifestation, or it will be. Why? Because everything starts here at first. And then you do things, you do plan, then you strategy and whatever. So for me, it's manifestation. Everything starts with your mind and brain, and that's it. मतलब शाहजहां पहले अपनी सोच में बना, बाद में Then सॉरी ताजमहल पहले शाहजहां की सोच में बना, बाद में जाके रियलिटी में बना. तो पहले दिमाग में बनाओ, ठीक है, फिर प्रिटेंड करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है, एंड देन वैसे ही आपकी लाइफ जियो एंड काम करते रहो उसके लिए, ना कि बस भाई सोते रहे एंड बस सोचते रहे. काम करो काम करो काम करो, करने से हो जाता है. तो आपने अभी रोल्स रॉयल्स मैनिफेस्ट की थी, क्या आपने ली? अब साले अभी तो रेंटेड बोल रहा था, अभी ये बात में वापस. अरे मजाक में कर रहे हैं. मजाक कर रहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो समझ. अच्छा फिर ठीक है. इसको भी डाल देना भाई. हाँ डाल दो नहीं तो पता चला कि भाई. तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत रिसेंट मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट बताओ. अरे उसको चाबी दिखा देना सीधा सीधा. चाबी किधर है तेरा? चाबी दे दे उसको. ये Swappy's B603 is out here guys. Great. Nice. सो कैसे चलती रही भाई? अच्छी चलती है. इट फील्स लाइक यू आर सेलिंग. In a boat. ऐसा नहीं लगता. अभी फॉर्च्यूनर में जाके बैठता तो ट्रैक्टर लगती है. एक्चुअली में ऐसा होता है. वो गाना आज मैं ऊपर हाँ भाई, लिटरली लाइक दिस. It floats. Sailing, मैंने भी चलाई है. crazy, It's and beautiful, all by man. God grace. And yes, bro, what is that one piece of advice for all the audience who is listening, Harshit? I will say find out the biggest problem of your life. अभी एट द मोमेंट आपकी एग्जैक्ट लाइफ में क्या चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक दे रही है आपको, एंड यू हैव टू रियली थिंक एंड गो सो वर्टिकल इन इट कि यू गेट दैट आहा मोमेंट कि ओके फाइन, अच्छा इफ आई डू दिस, इससे ये एटलीस्ट 5-10% इंप्रूव होगी, एंड देन वहाँ से थिंग्स गो ऑन. सेकेंड थिंग इज जस्ट बी कंसिस्टेंट. यू नो थिंग्स गो अप एंड डाउन, लाइफ में अप एंड नीचे चलता रहेगा, बट आई बिलीव कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि showing up is very important. Sometimes you don't feel It's like work working. ethics. Yeah, sometimes you don't feel like working. Sometimes you don't have motivation. कोई होता भी नहीं हमको मोटिवेट करने वाला. But still अगर आप उस टाइम पे आके अपना काम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो बिना मन के भी, that is the most important thing, and that actually makes you whatever you want to achieve in life. And third, of course, law of attraction, manifestation, and all these things. These are so true things. In fact, I want to explain this thing in very practical form. So there's this theory in which I hardly believe that if we see everything in the world, जो भी हमारे around world में आज है, everything if you break it down,
It's particle and energy. Particle, energy, frequency, vibrations, these things are there, right? Even if you see me, if you मेरे को break down करोगे तो you'll get that, क्या कहते हैं, particles सबको दिख जाएंगे मेरे photon neutron level पे. So, if you actually manifest, if you use right words, positive affirmations, these are certain vibrations which has true potential to change your life. मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है सारी चीज़ें. ऑल द थिंग्स जो मेरे साथ लाइफ में आज हो रही हैं, आई यूज टू टेल माई मॉम कि मम्मी देखना एक दिन मैं ऐसा करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं बाहर ट्रैवल करूँगा एंड ऑल. अभी पता नहीं ये ब्लॉग कब आएगा, बट अभी मेरी मम्मी आने वाली है दुबई, और बहुत प्लान करके रखा हुआ है उनको कि मम्मी को रोल्स रॉयस में घुमाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ प्लान करके रखी हुई है हमने. सो ये मैं उनको बोलता था बहुत पहले कि मम्मी, जब कुछ नहीं था मेरे पास, मतलब रोल्स रॉयस तो दूर की बात है, मेरे पास ऑनेस्टली नैनो खरीदने के भी पैसे नहीं थे उस टाइम पे. ऐसे मम्मी देखना एक दिन होगा, ये गाड़ी मेरे को पसंद है, तुम्हें घुमाऊंगा इस दिन, बाहर इंटरनेशनल ट्रिप कराऊंगा, करूँगा. इट्स वर्किंग. सो आई थिंक दोज वाइब्रेशंस चेंज्ड एवरीथिंग सराउंडिंग. सो दीज 3 things if you follow: manifestation, be consistent even if you're not feeling good, and just find out a problem and go so vertical in it. These things actually promise change your your life. parents the things, work for it, achieve it, enjoy it with your family, right? 100%. For me, family is everything. Yeah, for you. So I think one should be delusional. You should be So true. hyper unrealistic in your life, because the realistic person don't make histories. True. And whatever field you are into sales, marketing, trading, whatever the fuck you're doing in your life, do the best. And this is what it should be. Correct. क्योंकि तुम्हें अपने गोल्स ऐसे रखने चाहिए जिसे देख के तुम्हारी गांड बढ़ जाए. And so you can be successful in your life, I think. Yeah. मतलब बाजू वाला जब तक आपके सपनों पे हंसे नहीं, तब तक सपने छोटे हैं. मजा ही नहीं आ रहा है. खुद को लड़ना चाहिए, अरे यार ये ज़्यादा तो सोच लिया मैं. फिर लगे नहीं यार करना है. अभी अगर सोचा है ये तो हाँ. Obviously, आसमान से गिरोगे खजूर में तो लटकोगे यार, खजूर से ही गिरोगे तो जमीन पे गिर जाओगे. Exactly. Crazy. And as we have a very good conversation, Yeah. लास्ट थैंक्स नोट मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि ये पॉडकास्ट में अगर 100 लोग आएंगे Yeah. तो मुझे लगता है 99% लोग ही दे वांट डेविल टू बी Yeah. story, or they what want was the to truth listen behind? you. So what is the last message for all those people those are waiting to have the answer through devil? So I have received a lot of happiness messages from my followers and well-wishers, fellow traders, and जो मेरे साथ खड़े थे उनके लिए दिल से शुक्रिया. जिन लोगों ने बहुत मदद करी है उनके लिए भी दिल से शुक्रिया. जिन लोगों ने थोड़े बहुत व्यूज़ लिए तुम्हारे लिए भी शुक्रिया. बट यार सी, आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर हैपन्ड इन माई लाइफ. लाइक ऑब्वियसली द गुड पार्ट, बैड तो फेज़ है लाइफ का. तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि यार मुझे ना ऐसे ऐसे लोगों के वो आ जाते थे ना कि तुम्हारे लिए इन लोगों ने भलामन भेजा है. आई वॉज नॉट नोइंग भलामन क्या होता है. गुजरात में होता है मतलब भला सलामती, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो that moment I was feeling really grateful, and obviously I am feeling really grateful to have a family of like too many people. Correct. And this is what I have earned in my life, and I really love them all. So guys, thank you so much. अगर आप लास्ट तक यहाँ पे बने हो तो I know that you love this podcast. Share with your traders friends so they can learn from this podcast and enjoy their trading life. Cheers.